प्रार्थना करेंगे। प्यार प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए। प्रभु का दिन में आपने हमें सहायता किया, आपको उपस्थिति में आपके मंदिर में इकट्ठा होकर आपको स्तुति, आराधना, महिमा करने के लिए अनुग्रह दिखाया। आपको हृदय से धन्यवाद देते पिताजी। आपका महान योजनाओं के लिए, आपका अद्भुत सोच विचारों के लिए आपको धन्यवाद देते। सच में सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जो कोई भी आपके पास आता है प्रभु, आप उन्हें प्रभु अपनाता है और अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखते हैं। और महान परमेश्वर है आपके प्रभु, उस महान जो चट्टान में हमें छुपाते हैं, आपको धन्यवाद देते। हमारा राजा है, प्रभु है, सब कुछ है, आपको धन्यवाद देते। आज का दिन के लिए हृदय से धन्यवाद देते। आराधना में आपने हमें सहायता किया, आपको स्तुति आराधना करने के लिए अनुग्रह दिखाए, धन्यवाद देते। इस दूसरे संदेश के द्वारा आप ही हमसे बातें कीजिए। आपका सिद्ध इच्छा, आपकी योजना, आपके जो प्रभु जो संकल्प को संपूर्ण से हमारा जीवनों में, व्यक्तिगत जीवनों में, पारिवारिक जीवनों में, मंडलीगत जीवन में आप ही संपूर्ण रूप से पूरा कीजिए। हर एक प्रकार का शैतान कामों को, युक्तियों को, अंधकार शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मत्ती 8:8 से 20 के अनुसार, लूका 10:19 के अनुसार संपूर्ण रूप से हम बंद कर देते। प्रभु आप ही संपूर्ण महिमा पाइए। आप ही महिमा का योग्य परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। आपके चरणों में आते प्रभु। बहुत सा लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गया प्रभु, इस महामारी के द्वारा उनके पूर्ण परिवारों को प्रभु, जो भी प्रभु इस दुनिया छोड़ दिया, 2,80,000 लोग करीब, उनके परिवारों को पूर्ण सांत्वना दीजिए, दया कीजिए प्रभु। और जो पीड़ित है आप ही उन्हें दया से चंगाई दीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु। जो अस्वस्थ बीमार है उनको भी हम याद करते, आप अनुग्रह दिखाइए प्रभु। निर्मला सोया आंटी के लिए हम प्रार्थना करते, बीपी हाई के कारण अभी हॉस्पिटल लेकर गया, आप उन्हें संपूर्ण रूप से छूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। प्रार्थना करते प्रभु। पाइकस अंकल को भी कल रात को लो बीपी हुआ, कल दोपहर को प्रभु आपने प्रभु चंगाई दिया, पूर्ण चंगाई में लेकर आइए, आप ही सहायता कीजिए। प्रार्थना करते प्रभु, पिछले दिनों में जुखरा भाई का बेटा के लिए प्रभु आपने अनुग्रह दिखाया, उन्हें वापस प्रभु बुरला से सुरक्षित फुर्जर लेकर आया, आप धन्यवाद देते प्रभु। बच्चे को आपने चंगाई दिया, पूर्ण चंगाई में रखिए, सहायता कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते विश्राम प्रधान भाई के लिए, उन्हें भी आईसीयू से आपने बचाया प्रभु, और अभी जनरल वार्ड में शिफ्ट किया महाराष्ट्र में, हॉस्पिटल में जहाँ भी है प्रभु, गुजरात की तरफ आप ही संभालिए, सुरक्षित रखिए, पूर्ण चंगाई में लेकर आइए। प्रार्थना करते प्रभु, जो लुदू तिर्की बाई के लिए जो आपने अपने महिमा में बुला लिया, उनका पूर्ण परिवार को प्रभु संपूर्ण सांत्वना दीजिए, और हर एक जरूरतों को पूरा कीजिए, अनुग्रह दिखाइए, आपका सिद्ध इच्छा पूरा कीजिए। और प्रभु जो फ्यूनरल का कार्यक्रम में भी सहायता किया प्रभु, पिछले सोमवार को धन्यवाद देते प्रभु। और प्रार्थना करते भाई सौरभ क्रिश्चियन के लिए प्रभु, जो कोरोना वायरस सस्पेक्टेड है, अहमदाबाद में आप ही दया कीजिए, संपूर्ण चंगाई दीजिए, बुखार से और सर्दी जुकाम से आप ही दया कीजिए, नेगेटिव आने के लिए सहायता कीजिए। प्रार्थना करते भाई दान बहादुर के लिए प्रभु, बहरीन में जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, संपूर्ण रूप से छूकर चंगाई कीजिए, आप ही दया कीजिए प्रभु। भाई रेगन के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, जो आपकी महिमा में बुलाया गया प्रभु, वायरस के कारण आप ही उनके पत्नी और बच्चे के लिए प्रार्थना करते, दया कीजिए, उन्हें भी टेस्ट किया गया, क्वारंटीन में रखा है प्रभु, दया कीजिए, आप ही पूर्ण रूप से प्रभु संभालिए प्रभु, नेगेटिव आने के लिए परिवार को आप ही बचाइए, दया कीजिए, सांत्वना दीजिए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु। प्रार्थना करते भाई निर्मल के लिए मुंबई में को प्रभु कोरोना वायरस से पीड़ित है, दया से प्रभु चूकर चंगाई कीजिए, करमेल प्रार्थना घर में आप ही अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए। प्रार्थना करते प्रभु सिस्टर ओलिव के लिए संपूर्ण रूप से चूकर चंगाई कीजिए, और जो प्रभु उस गैस ट्रेजेडी हुआ वैजाग में, बहुत से लोग मर गया और बहुत से लोग पीड़ित हो गया, सभी को चूकर चंगाई कीजिए, अनुग्रह दिखाइए, दया दिखाइए प्रभु। जो ट्रेन एक्सीडेंट में प्रभु 16 लोग मर गया, उनके परिवारों को सांत्वना दीजिए, अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए प्रभु। जो भी माइग्रेंट वर्कर्स का ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में आप अनुग्रह दिखाए, दया दिखाइए, आपका सिद्ध इच्छा योजना को पूरा कीजिए, आप ही बचाइए प्रभु। और प्रभु इस महामारी से आप ही आपके लोगों को बचाइए, अनुग्रह दिखाइए प्रभु, दया दिखाइए, आप ही सहायता कीजिए। जो भी आपने अनुमति दिया प्रभु, आप ही प्रभु छूट देने वाला, आप ही चंगाई करने वाला, अनुग्रह दिखाइए, आप ही सब कुछ अनुमति देते, आप ही सब कुछ रोकते हैं प्रभु। हम आपके ऊपर विश्वास करते प्रभु, आप ही दया दिखाइए, अनुग्रह दिखाइए, आप ही संभालिए प्रभु। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते। ऐसे जितने भी पीड़ित है और अलग अलग परेशानियों से जो बोल नहीं सकते, ऐसे व्यक्तिगत परेशान आप सभी को आप छूकर चंगाई कीजिए,
दया कीजिए, हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु इस दूसरे संदेश के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। एक दास को आपके चरणों में रखते प्रभु, प्रभु आपका क्रूस के पीछे रख के उपयोग कीजिए, आपके लहू से धोकर शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आपके विचारों को, आपके उद्देश्यों को, आपके प्रभु वचनों को हमें दीजिए और आपका वचन के द्वारा हर एक प्रश्नों को उत्तर दीजिए, हर एक संकोच को दूर कीजिए, हर एक रीति से प्रभु, हर एक रीति से संपूर्ण शांति हृदय में दीजिए, दया कीजिए। आप ये हमारा बीच में रहिए, संपूर्ण महिमा पाइए और प्रभु आपके हाथों में संपूर्ण रीति से सौंपते। आपका महान प्रेम के लिए, दया के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हुए रिकॉर्डिंग में, प्रोसेसिंग में, अपलोडिंग में सब विषय में सहायता कीजिए। वाइटाइटिस को आप ही सहायता कीजिए, अनुग्रह दीजिए। हर एक विषय के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना आराधना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे चढ़ाता हूँ। सुनो ग्रहण कीजिए पिताश्री, आमीन। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का वचनों में से परमेश्वर ने जो आज के लिए जो वचनों को दिया, इन वचनों को हम, जो विचारों को हम देखेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 वचन। 2 तिमोथी 4 अध्याय का 7 और 8 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। 2 तिमोथी 4 अध्याय 7 और 8 वचन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रगट होने को लिए चाहते हैं। परमेश्वर का वचन में हम देखते कि जो दौड़ मेरे सामने रखा है मैंने उसे पूरा किया करके वो कहता है। तो हमारा जीवन में परमेश्वर ने हमारे पक्ष में जो अपने उद्देश्य, अपनी इच्छा, जो कुछ भी रखा है उसे हम किस रीति से पूरा करना है। हम प्रभु के वचनों में कुछ विचारों को प्रभु ने जो दिया, इन विचारों को हम देखेंगे। सबसे पहला निर्गमन का किताब 4 अध्याय का 20 वचन। सबसे पहला विचार में निर्गमन का किताब 4 अध्याय का 20 वचन। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गद्दे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए लौटा। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया है अपना उद्देश्य, अपना इच्छा, अपना योजनाओं को पूरा करने के लिए। तो उन्होंने किस रीति से उस काम को पूरा किया, परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि 4 अध्याय का पहला वचन में, दूसरा वचन में पढ़िए। 4 अध्याय का दूसरा वचन निर्गमन का। तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे और न मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। 4 अध्याय का 2 वचन निर्गमन का। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? वह बोला, लाठी। तुम्हारा हाथ में क्या है करके पूछा है। उन्होंने बोला लाठी है। तो परमेश्वर हमारा जीवनों में जो उद्देश्य है, जो इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए हमारा जीवन में क्या दिया और हम उसे कैसा पूरा कर रहे, और हमारे आगे जो है उन्हें हम क्या दे रहे। प्रभु का इस तरीके का विचार आज प्रभु दिया है। इसमें 4 लोगों को हम देखेंगे कि वो लोग ने हाथ में क्या पकड़ के प्रभु के काम को शुरू किया और आगे अपने परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने संतान को हो या अपने अगले जो उस काम को पूरा करने वाले हो, उन लोगों को उन्होंने क्या दिया। यहाँ हम देखते हैं
मूसा को भी परमेश्वर ने जो दिया है वो क्या था? सबसे पहला उनके पास एक लकड़ी था। परमेश्वर ने उन्हें मूसा का लकड़ी से उनको क्या बना दिया? 4 अध्याय का 20 वचन के अनुसार परमेश्वर का लकड़ी बना दिया। हमारा जीवन में भी ध्यान रखना है कि प्रभु जो मुझे दिया है उसको मैं परमेश्वर को वापस दिया है क्या? क्योंकि परमेश्वर वहाँ बोलता है तुम्हारा हाथ में जो कुछ भी है क्या है? वो लकड़ी है, तो उसे फेंक दो बोला। जब वो फेंक दिया वो सांप बन गया। फिर से परमेश्वर बोला तुम अभी पकड़ो। जब पकड़ा वो लाठी बन गया। वो लाठी जो है परमेश्वर का लाठी है, परमेश्वर का जो लाठी बन गया। तो प्रभु को यही जीवन है, पाप से भरा हुआ जीवन। प्रभु के पास जब आएंगे, जब उस सूली के पास आके अपने जीवन को प्रभु को सौंपेंगे, प्रभु ये शरीर मेरा जीवन देखने में, सोचने में, बोलने में, करने में पाप से भरा हुआ है, इस शरीर को मैं आपके सामने सौंप रहा हूँ, आप ही मुझे शुद्ध करके धो करके पवित्र करो। जब हम प्रभु को अपना हृदय को, अपना शरीर को दे दिया, प्रभु हमारा हर एक पापों को धोकर शुद्ध किया। क्रूस पर हमारे लिए इस दुनिया में आके अपना जीवन बलिदान किया, लहू बहाया। उस पवित्र लहू से हमारे पापों को धोकर शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उस लहू से हमें धोकर शुद्ध किया और हमें उनका परमेश्वर का व्यक्ति बना लिया, परमेश्वर का संतान बना लिया। पहला पत्रस 2:9 में लिखा है कि हमें परमेश्वर की प्रजा बनाया, हमें परमेश्वर का याजक बनाया। तो हमें परमेश्वर बदल दिया। यही शरीर है और यही लहू है हमारे अंदर, और हमारे आत्मा में परमेश्वर की आत्मा हमारा हृदय में आया और हमें परमेश्वर का संतान हमें बनाया। और हम परमेश्वर की इच्छाओं को, सेवा को उस रीति से, अब इस रीति से प्रभु की आत्मा को पाकर हम उसे पूरा करना है। यहाँ हम देखते हैं मूसा को परमेश्वर ने लकड़ी दिया और बोला, जो लाठी देकर बोला, इस लाठी को लेकर जाओ और उस मिस्र देश में जो जो मैं बताया वो सब को पूरा करो और उन अद्भुत काम को, उन चंगाई कामों को पूरा करो। प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हम देखते कि मूसा ने उसी लकड़ी से क्या क्या काम किया। उसी लकड़ी से, उसी लाठी से उन्होंने समुद्र को अलग किया। उसी लाठी से वो मार्ग को दिखाते हुए आगे बढ़ाया इजरायलियों को, और उसी लाठी से उन्हें खाना दिया और बहुत ही अद्भुत बड़े बड़े कामों को उन्होंने पूरा किया। जहाँ भी गया वो लाठी को साथ में लेकर गया। ये अद्भुत जो उसका शरीर का एक भाग हो गया, जैसा हो गया कि वो परमेश्वर का लाठी को कहीं भी जाता था वो कभी छोड़ता नहीं था। बाहर गया तो वो कभी उस लाठी को नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने उस रीति से जब उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का समय आया, तब बोला उनको कि तुम पहाड़ के ऊपर जाओ, उस देश को देखो और उसके बाद तुम इस दुनिया को छोड़ेगा। कब बोला ये? जब उनके पास आंखों में थोड़ा भी दृष्टि कम नहीं हुआ और जब उनके पास पूरा शक्ति बचा था, तब बोला कि तुम अभी अपना समय खत्म हो गया, तुम ऊपर चले जाओ। हम इस विषय को हम देखते कि निर्गमन 27 अध्याय का 12 वचन से 15 वचन तक हम पढ़ेंगे। निर्गमन क्षमा कीजिए, गिनती का पुस्तक 27 अध्याय का 12 वचन से लेके 15 वचन तक। गिनती का पुस्तक 27 अध्याय 12 से 15 तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस अबारीम नामक पर्वत के ऊपर चढ़ के उस देश को देख ले जिससे मैंने इसराइलियों को दिया है, और जब तू उसको देख लेगा तब अपने भाई हारून के समान तू भी अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि सीन नामक जंगल है तुम दोनों ने मंडली के झगड़ने के समय मेरी आज्ञा को तोड़कर मुझसे बलवा किया और मुझे सोते के पास उनकी दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। या मरीबा नामक सोता है जो सीन नामक जंगल के कदेश में है। मूसा ने यहोवा से कहा,
यहाँ हम देखते कि मूसा ने, परमेश्वर ने बोला उस अबारिम पर्वत के ऊपर चले जाओ और देखो उस देश को जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, और जैसा तुम्हारा भाई को मैंने ले लिया उसी रीति से तुम भी इस दुनिया छोड़ेगा। तो उन्होंने ऊपर जाने से पहले प्रार्थना करता है कि प्रभु परमेश्वर, सभी मानव आत्माओं का परमेश्वर, जो बिना चरवाहे ये भेड़ बकरी जैसा ये लोग हैं, इनके लिए एक व्यक्ति को नियमित करो प्रभु, चरवाही नहीं करके उन्होंने प्रार्थना किया। आखिरी प्रार्थना मूसा का यही था। हमारा जीवन में भी ध्यान रखना है, मूसा का जीवन से हम प्रभु हमें पूछ रहे कि जब वो उस मन से सेवा किया, लकड़ी जो लाठी प्रभु ने दिया उस लाठी को लेकर हर एक कामों को, परमेश्वर जो कुछ भी बोला एक एक कामों को उसने पूरा किया, और एक जगह एक छोटा सा गलती हुआ और परमेश्वर उस छोटा सा गलती के लिए उनको बोला कि तुम इस देश में प्रवेश नहीं करोगे, ना प्रवेश करा पाओगे किसी को, इसलिए तुम अभी ऊपर आ जाओ। तो उनके पास एक शब्द भी नहीं था वापस बोलने के लिए, एक शब्द भी उन्होंने वापस में परमेश्वर को जवाब नहीं दिया। बोला ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन मेरा एक ही विनती है, इन लोगों को, इतना लोगों को मैं छोड़ के चले जाऊंगा, लेकिन इनको चलाने के लिए कोई है क्या प्रभु? एक व्यक्ति को दे दो करके वो मांगता है। तो परमेश्वर यहोशू को देता है इस काम के लिए। यह हम देखते इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय का, इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय का 1 से लेके 1 और 2 वचन पढ़िए। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो सूर्य बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिससे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था। यह परमेश्वर के पूरा घराने में मूसा विश्वास योग्य था। कितना अद्भुत बात मूसा के विषय में परमेश्वर ने लिखवाया। बहुत ही विश्वास योग्य व्यक्ति है, और उस विश्वास योग्य व्यक्ति को परमेश्वर ने बोला कि तुम अभी तुम्हारा सेवा, तुम्हारा काम ये सब बंद करो और बस पहाड़ में जाके अपना जीवन को समर्पण कर दो। तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, अपने आप को उन्होंने संपूर्ण समर्पण किया। ठीक है प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति को नियमित करो बोलने से परमेश्वर ने गिनती का किताब 27 अध्याय का 16-17 में बोलता है कि यहोशू है उसको नियमित करो, उसके ऊपर तुम हाथ रखकर उनको अभिषेक करो, तो तुम्हारा ऊपर मैंने जो आत्मा दिया, महिमा दिया, उसमें से उनके ऊपर रहेगा करके उन्होंने बोला। पढ़िए गिनती का किताब 27 अध्याय का 17 से 19 वचन तक। गिनती का किताब 27 अध्याय का। जो उसके सामने आया जाया करे और उनका निकालने और बैठाने वाला हो, जिससे यहोवा की मंडली बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान ना रहे। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जिसमें मेरा आत्मा बसा है, और उसको एलियाजर याजक के और सारी मंडली के सामने खड़ा करके उनके सामने उससे आज्ञा दे, और अपनी महिमा में से कुछ उससे दे, जिससे इस्राएलियों की सारी मंडली उसकी माना करे। और 28 वचन। अट्ठाईस वचन पढ़िए, इसमें नहीं है, क्षमा कीजिए, 23 वचन आखिरी वचन। उस पर हाथ रखे और उसको आज्ञा दी, जैसा कि यहोवा ने मूसा के द्वारा कहा। यहाँ हम देखते हैं मूसा को लकड़ी दिया है परमेश्वर ने, और जब वो आखिरी समय आया जाने का, जब वो शक्ति भी था उनके पास, ना दृष्टि कम हुआ था,
और बोला तुम इनको आगे भी बिल्कुल लेके जा सकते हो, सब कुछ है तुम्हारे पास, टैलेंट है, बुद्धि है, ज्ञान है, सब कुछ है, आत्मा है, सब कुछ है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी तुम आगे ना ले जाए और तुम ऊपर चले जाओ। और आगे की बातों को भी नहीं बोला कुछ भी। तो उनका कर्तव्य मैं पूछूं करके उन्होंने बोला मैं नहीं ले जाऊंगा, इतना मेहनत, इतना दिक्कत, जो कुछ भी किया प्रभु, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं मांगूंगा, बस इन लोगों को चलाने के लिए, देखने के लिए कोई एक चरवाहा को दो बोलने से यहोशू को दिया। तो उनको उस लाठी को नहीं दिया, लेकिन अपने हाथों को उनके ऊपर रखो बोला, तो अपने हाथों को उनके ऊपर रख के आशीष दिया और अपनी आत्मा में उनको भागी दिया और अपनी महिमा में उनको भाग दिया और उस रीति से उनको आगे बढ़ाया कि तुम इस काम को, जो परमेश्वर की योजनाओं को, इच्छाओं को पूरा करो। हमारा जीवन में मुझे एक लकड़ी मिला परमेश्वर की ओर से, ले लो ये लकड़ी करके उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन हाथों को रखा और अपनी आत्मा, अपनी महिमा, अपनी जो इज्जत में उन्होंने भाग देकर उन्हें ऊंचा किया, सबके सामने सम्मान करके वो परमेश्वर के पास चले गया। हमारा जीवन में भी प्रभु हमें प्रश्न कर रहे इन वचनों के द्वारा, हम अपने संतान को, अपने बच्चों को हम क्या दे रहे, हम अपने आने वाला पीढ़ी को हम क्या दे रहे, आत्मिक विषयों को दे रहे या शारीरिक विषयों को दे रहे। मेरे पास ये लकड़ी मिला, ये ले लो, मेरे पास ये कार बंगला मिला, ये ले लो, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस बचा, बस ये ले लो और जियो। या सबसे पहला हम उस अद्भुत आत्मिक आशीषों को हम दे रहे क्या, जो परमेश्वर के द्वारा मूसा को मिला, उस आत्मा में भागी उन्हें दिया है, उस महिमा में भाग उन्होंने दिया, उस काम को पूरा उनको सौंपा है। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में प्रभु हमसे पूछ रहे कि मैं क्या करूं। प्रभु के वचनों के अनुसार मूसा का जीवन से हम सीख सकते कि उन्होंने जैसा परमेश्वर ने बोला वैसा किया, जब रुक जाओ बोला पूरा रुक गया और प्रभु का संपूर्ण इज्जत किया, सम्मान किया। हमारा जीवन में भी हम ये बोलना है कि प्रभु जब तक आपका इच्छा है, जो भी आपका इच्छा है, जितना आपका काम है, जितना देर मुझे ये करना है, प्रभु आज्ञा दीजिए, मैं करूँगा। और जब बोलेगा चलो तो हम चलने के लिए तैयार होना है। प्रभु कोई भी आपका योजना, आपका उद्देश्य, प्रभु आप ही स्पष्टता से बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। और जब तक बोलेंगे तब तक, और जब बोलेगा ये काम छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। कोई भी कुछ भी हो काम या कैसा भी जो हमें पसंद हो, नापसंद हो, कुछ भी हो, हमें प्रभु के सामने छोड़ने के लिए हम तैयार रहना है। प्रभु का वचनों के अनुसार हम देखेंगे तो यहोशू का पहला अध्याय में परमेश्वर ने जो यहोशू से बात करता है कि जो तुमने पाया है उन विधियों को, उन आज्ञाओं को, उन सब को पालन करो तो तुम अपने मार्ग में सीधा चल पाओगे। मूसा को बोला तुम ये लकड़ी लेकर उस भरों के पास जाके खड़ा होना और इस लकड़ी के साथ एक एक अद्भुत काम करना है। तो उनके लिए वो जरूरी था। लेकिन जब मूसा यहोशू को नायक बनाया तो उनको अपने हाथों से सिर पर रख के अभिषेक किया, आत्मा दिया और उन्हें अभिषेक करके आगे बढ़ाया। यहोशू तलवार लेके निकला तो वहाँ जो स्टेटस है वो बदल गया। परमेश्वर मूसा को जो लकड़ी दिया, वो लाठी, जब एक बार पहाड़ पे जाता है, वो प्रार्थना करता है, उस पहाड़ से नीचे आते वक्त हम वचन में देखते कि पहाड़ के ऊपर जाते वक्त जरूर वो लकड़ी वो लाठी लेकर गया, लेकिन जब नीचे आते वक्त हम देखते निर्गमन 32 अध्याय में कि उनके दोनों हाथों में वो वचन थे, वो धर्मशास्त्र थे उनके दोनों हाथों में। फिर लाठी कहा गया। उस समय में जो धर्मशास्त्र को उन्होंने पाया वो सारे इजरायलियों को और यहोशू को और एलीएजर को वही देकर वो चला गया। हमारा जीवन में भी मैं ये लकड़ी पाया, ये लाठी लिया, ये ले लो, ये नहीं देना है हमको, लेकिन आत्मिक विषय प्रभु जो दिया उसको हमें अपने संतान को, अपने आगे वालों को हम देना है। आत्मिक विषय मतलब क्या है? प्रभु को मैंने क्या जाना, प्रभु को मैं कितना जाना,
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की जो समझ, परमेश्वर की योजनाओं को, उद्देश्यों को, संकल्पों को, जो भी मैंने पाया, अनुभव किया, उसको सामने तुमको बोल दिया, वचन में लिख दिया और उन रीति से जो पूरे के पूरे बातों को तुम्हारा हाथों में रख रहा हूं। अब इसको लेकर आगे चलो। दिन और रात, यहोशू 1 अध्याय का 1 से लेकर 9 वचनों में लिखा है, दिन और रात इसको ध्यान करेगा तो अपने मार्ग में सीधा चल पाओगे। कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं रहेगा, कोई रुकावट कर नहीं सकता है। बस इन वचनों में जीवन है, इन वचनों में मार्ग है, इन वचनों में जो सच्चाई है, इन वचनों में जीवन है। वो वचन ही हमारा प्रभु यीशु मसीह को दिखाता है। प्रभु हमारा जीवन में दिया हुआ उस महान उद्धार को हम अपने बच्चों को, अपने संतान को, अपने लोगों को, जो कोई भी हमारे साथ प्रभु ने दिया, उनको हम उस प्रभु यीशु मसीह को पहचान देना। वो प्रभु यीशु मसीह उन्हें लेकर चलेगा। हम हर समय हर पल नहीं बचा सकते, नहीं देख सकते, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा प्रभु हमें लेकर चलता है। हम अपने संतान को हम क्या दे रहे हैं, हम अपने पीछे वालों को हम क्या छोड़ रहे हैं। एक लाठी देकर ये लेके जाओ, प्रभु सहायता करेगा, ये बोल रहे, या हमने जो अपग्रेडेशन पाया, जो अपडेट्स पाया, जो फाइनल स्टेज में प्रभु ने हमें जो दिया, उन बातों को पूरे के पूरे संपूर्ण रीति से सामने रख के ये है, इसको लेकर आगे बढ़ेगा तो कोई रोक टोक नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। तुम इस काम को, उद्देश्यों को पूरा कर सकते हो। दूसरा व्यक्ति को हम देखते, इसमें दाऊद को हम देखते। दाऊद ने अपना जीवन में, उन्होंने भी कैसा वो सेवा को शुरू किया। इज़राइल में सबसे पहला उनकी सेवा ऐसा शुरू हुआ कि जब वो बड़ा गोलियत सामने आया, वो सामने खड़ा था तो उसको कोई जीतने के लिए हिम्मत नहीं था। ऐसा समय में दाऊद का एंट्री लिया, उस जो महिमित उद्देश्य, जो प्रभु का योजना, संकल्प, सेवा के लिए, राजा के लिए, उनका एंट्री ऐसा हुआ कि बड़ा गोलियत जब सामने था, उन्होंने प्रवेश किया। हम देखते पढ़ेंगे 1 शमूएल 17 अध्याय का 50 वचन। 1 शमूएल 17 अध्याय का 50वां वचन। 1 शमूएल 17:50। 1 शमूएल 17 अध्याय का 50वां वचन। दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। यहाँ हम देखते कि उन्होंने जो तलवार से नहीं, लेकिन वो एक पत्थर और एक गोफन लेकर उससे उस गोलियत को मार के गिरा दिया। और उतने में ही नहीं रहा, पूरा जीवन भर वही गोफन और वही पत्थर लेके चलूंगा बोलने से चलता था क्या? और वो जीत पाता था क्या? परमेश्वर ने उन्हें सिखाया, युद्ध करना सिखाया और उस तलवार को उनके हाथ में दिया। और उसमें वो इतना जो एक्सपर्ट बन गया तलवार चलाने में कि दाऊद युद्ध में जाने से बहुत लोग मर जाते हैं, जहां भी जाता है वो जीत कर आता है। ऐसा बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया और युद्ध में वो बड़ा नाम कमा लिया। कहीं भी जाता है बुद्धि और ज्ञान से करना शुरू किया और परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा से अभिषेक किया। दाऊद भी उस रीति से हम देखते कि वो पत्थर से अपनी सेवा शुरू किया, लेकिन जब वो मर रहा था हम देखते कि सोलोमन को क्या बोलता है। 1 इतिहास 28 अध्याय का 9 और 10 वचन। 1 इतिहास 28 अध्याय का 9 और 10 वचन। तू अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उससे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। अब चौकस रह, यहोवा ने तुझे एक ऐसा भवन बनाने को चुन लिया है जो पवित्र स्थान ठहरेगा। हियाव बनकर इस काम में लग जा। यहाँ हम देखते कि जो परमेश्वर का योजना है दाऊद का पक्ष में, जो सोलोमन का पक्ष में, दाऊद को जब अंतिम समय आया उन्होंने अपना बेटा
सोलोमन को, बेटा मैंने वो पत्थर से गोफन से मार के जीत पाया और इतना तक आया, तुम भी अपना सेवा वहीं से शुरू करो, वो गोफन और पत्थर ले लो। वो शारीरिक जस्ट उन चीज़ों के ऊपर उन्होंने नहीं किया या उन चीज़ों को उन्होंने दिया नहीं, लेकिन उन्होंने क्या दिया, सबसे पहला तुम सिंहासन पकड़ो, राज्य बनाओ और राजा बन के बैठ जाओ, ये करो वो करो। उन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला अपने परमेश्वर, व्यक्तिगत परमेश्वर को सबसे पहला जानो। वो परमेश्वर जो हृदय को जांचता है, मनों के अंदर सोच विचारों को जांचता है। मैं उनके सामने कितने बार पकड़ा गया, मैं उनके सामने कभी भी कुछ छुपा नहीं पाया। वो सच्चा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, इसलिए मैं उनके मन के अनुसार जो भी किया। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 23 वचन में हम पढ़ते कि वो परमेश्वर के मन के अनुसार, परमेश्वर को जो पसंदीद व्यक्ति था, ऐसा गवाही पाया दाऊद ने, क्योंकि उनका जीवन में उन्होंने अनुभव किया। हमारा जीवन में हम ऐसा अनुभव करने के बाद हमारे संतान को हम क्या दे रहे हैं। सोलोमन को उन्होंने ये दिया कि अपने परमेश्वर के पहचान उन्होंने दिया। व्यक्तिगत रीति से अपने परमेश्वर को जान लो, उसके बाद तुम सिंहासन पे राज्य कर पाओगे। और जो परमेश्वर की योजना है, जो मुझे प्रकट किया कि तुम मेरे संतान, तुम परमेश्वर के लिए मंदिर बनाएगा, वो तभी बना पाओगे जब उनके साथ पहला रिश्ता बनाओगे, व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिश्ता। उस शारीरिक चीजों को नहीं दिया, कोई युद्ध करना नहीं पड़ा सोलोमन को, पूरा युद्ध पिताजी ने किया, चारों ओर पूरा शांति दे दिया। और अभी पूर्ण रीति से सबसे पहला बोल रहे, वो गोफन और पत्थर को मत पकड़ो, वो तलवार को मत पकड़ो, सबसे पहला अपने परमेश्वर को जांचो, अपने परमेश्वर को ढूंढो, अपने परमेश्वर को जान लो, अपने परमेश्वर को मन दे दो, क्योंकि वो हृदय को, सोच विचारों को, सोच को और उनके विचारों को पूरा परखता है। इब्रानियों के पत्र में हम पढ़ते कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार जैसा है। वो क्या करता है, और पूरा तो अलग अलग करता है, पूरा जो मांस और वो जो हड्डी का जो उसमें तेल रहता है उसको भी एकदम अलग कर सकता है। वो कोई अलग नहीं कर सकता, इतना शार्प है, इतना तेज है वो तलवार, प्रभु का वचन करके वो कहता है। इसलिए बोला कुछ भी हो, किसी से भी तुम लड़ सकते हो, जीत सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस परमेश्वर से तुम जीत नहीं सकते हो। उनके सामने तुम चुप नहीं सकते, उनके सामने तुम बच नहीं सकते हो। इसलिए उस परमेश्वर को अपना हृदय दे दो, उनकी सेवा करो, उनको ढूंढेगा तो वो तुम्हें मिलेगा, तब तुम परमेश्वर के लिए मंदिर बना पाओगे। हिम्मत से काम को पूरा करो करके उन्होंने बताया। इसलिए इसी अध्याय में 19 वचन पढ़िए, पहला इतिहास 28 का 19 वचन। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली यह सब कुछ दूर कर लिया है। हाँ, उस नमूना को उन्होंने, दाऊद ने बेटा को, सोलोमन को दिया है कि अच्छे से लिख के परमेश्वर जो कुछ भी दिया वो पूरा दे दिया कि तुम यहोवा का हाथ से मेरे ऊपर आकर ये लिखा है और इसको पूरा कर लो करके। तो प्रभु का वचनों के अनुसार हमारा जीवन में हमने क्या क्या लिखित रूप में परमेश्वर हमसे बातें किया, उन सब वचनों को हम अपने संतानों को देना है। कम से कम हम फैमिली प्रेयर्स में इकट्ठा होके प्रभु मुझे ये वचन दिया करके अपने परिवार को नहीं देंगे तो परमेश्वर के लिए हम जो दाऊद ने किया, जो मूसा ने किया, वो काम को नहीं किया समान है। हम केवल वस्तुओं को इसके द्वारा मैं जीत पाया, ये पैसा है तो चलता रहेगा दुनिया और तुम चल पाओगे, ये घर है, ये इतना पैसा है, बस इतना ही मेरा है, ये तुम्हारे लिए, ये नहीं दिया। उन्होंने आत्मिक विषयों को दिया अद्भुत रीति से। सबसे पहला उस परमेश्वर का संबंध, उनके साथ जुड़ जाओ। जब सोलोमन राजा बना, सिंहासन पर बैठा, सबसे पहला उन्होंने जो काम किया, हमने पिछले हफ्ते या उसके पहले हफ्ते बाइबल स्टडी में देखा, शारीरिक को मारा, परमेश्वर को प्रेम किया, संपूर्ण समर्पण करके और भेंट अर्पणों को चढ़ाया, आराधना किया। तब परमेश्वर सामने आकर पूछा क्या चाहिए, तब उन्होंने क्या बोला, मुझे समझ चाहिए प्रभु, इतने अनगिनत लोग हैं, आपका लोगों को चलाने के लिए मेरे पास बुद्धि और ज्ञान नहीं है, आप ही
आपका समझ मुझे दीजिए। परमेश्वर का उस सोलोमन को जो सपना गिरा था और उस सपने में परमेश्वर ने उनको दर्शन दे के बात किया तुम्हें क्या चाहिए करके। हमारा जीवन में भी हमारा जो कल एक गवाही सुन रहा था मैं कि सेंट रेचल करके जो जिम एलियट के साथ 5 लोग गए थे जो एक्वा करके विलेज में, वहाँ जो आदिवासी लोग वो लोग उनको मार देते 500 को, उनके बीच में सेवा करने के लिए गए थे। उसमें जो एक व्यक्ति मरा था वो उनका नाम नैट करके कुछ है, नैटसन समथिंग, तो उसका जो बड़ी दीदी है वो सेंट रेचल करके परमेश्वर की सेवा करने के लिए 14 साल में उद्धार पाके 28 साल में वो बाइबल का कोर्स करने के लिए गया और उसके बाद 36 साल में उन्होंने पूरा किया। और उसके बाद परमेश्वर की सेवा करने के लिए जब निकले तो बोले तुम्हारा कमर कमज़ोर है, तुम परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते हो, तो उन्हें मना कर दिया। तो उन्होंने जाके कोई एक मिशनरीज को तैयार करते उनके पास जाके 12 साल उन्होंने ऐसे काम किया, जो ड्रग एडिक्ट से, जो ड्रिंकर से, जो अलग अलग प्रकार के एडिक्शन में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने में, उन लोगों के लिए वही सिटी में उधर ही वो काम किया पेनिसिल्विया में। उसके बाद एक समय आता है कि जब उनका जो ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के लिए पेरू करके एक जगह में जाके, आज बहुत ही जंगल लोगों में, उधर जंगल में कुछ दिन रुक के अपना प्रोग्रेस, अपना पूरा स्टेटमेंट देने से वो पास हो गया तो उनको मिशनरी करके भेज सकता है। तो उस समय में जाते वक्त, नाव में चलते वक्त उनको एक दर्शन मिलता है कि सपने में देखता है कि आदिवासी लोगों को, कुछ लोगों को देखा। जब वो एक्वा गांव के पास आया इक्वेडर में तो वही लोग दिखाई पड़ा। तो उन्होंने सोचा शायद इन्हीं लोगों के लिए प्रभु मुझे चुना है। तो उनसे पार होकर इक्वेडर में जाके वो प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट करके सबमिट किया और उनको पूछा सर प्रभु मुझे बुला रहे प्रभु की सेवा करने के लिए, उस जो एक्वा गांव में जाके मैं सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ठीक है जा सकते हो करके उनको भेज दिया। तो वहाँ जाके उन आदिवासी लोगों के बीच में और अद्भुत रीति से प्रभु की सेवा किया और सेवा करके उनके लिए एक्वा गांव जो भाषा में बाइबल तर्जमा किया। उनमें से एक बहन जो है वो प्रभु यीशु मसीह को पाया है और वो उनके द्वारा भाषा पूछ के उन लोगों का द्वारा संबंध बना के सबको उनका सिविलाइजेशन करा के और उन लोगों को प्रभु में लाया और वहाँ उनके लिए 80 ईयर्स तक वो जीवित रह के बाइबल पूरा ट्रांसलेशन करके दिया। एक व्यक्ति का आशा, एक व्यक्ति का जो मन का समर्पण, अपने भाई को जो मारे है, सगा भाई को, उन लोगों के लिए वो अपना जीवन को बलिदान किया और उनके लिए बाइबल तर्जमा करके दिया। ध्यान ये है कि उनको सपने में प्रभु ने दिखाया उन लोगों को और उस बात को उनका जीवन में पूरा किया। सोलोमन को सपना आया जब वो प्रभु को प्रेम किया, प्रभु को आराधना किया और प्रभु के उपस्थिति में उस गिबिया में, यरूशलेम छोड़ के गिबिया में जाके सोया था। वहाँ परमेश्वर सपने में आके उनको दर्शन दे के बात किया, क्या चाहिए प्रभु, मुझे समझ चाहिए, वो दे दिया। उस रीति से, उस समझ से बहुत ही अद्भुत रीति से प्रभु के लिए सेवा किया। दाऊद ने क्या दिया, ये मंदिर का नमूना है, ये मंदिर बनाना है, इतना सामान है, ये सब है, लेकिन एक बात पे वो सब डिपेंडेड है। अगर वो बोल्ट नहीं है तो तुम एक दरवाजा टूट के गिर जाएगा जैसा है। वो कोने का पत्थर है, वो प्रभु यीशु मसीह, वो वचन है, वो परमेश्वर है। अगर उस पर तुम खड़ा नहीं रहेगा तो तुम्हारा पूरा जो भी सामान दिया, मैं जितना भी अद्भुत नमूना दिया, ये सब बिल्डिंग, मंदिर, सब कुछ गिर जाएगा। अगर वो प्रभु का साथ तुम्हारा संबंध नहीं है तो हमारा जीवन में हम अपने संतान को, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हम क्या दे रहे, उस परमेश्वर का व्यक्तिगत पहचान कर रहे। उनके सामने चाल और उनके सामने चतुराई, होशियार, ये सब नहीं चलेगा। वो हृदय को, सोच विचारों को जांचने वाला है। हृदय में विचार आता है, सोच आता है, थॉट आता है।
थॉट को जब हम सोचते जाएंगे थिंकिंग हो जाता है, तो वो थॉट्स को भी प्रभु परखता है बोला, और थिंकिंग को भी पूरा छानबीन करता है, और जहां भी पाप निकलेगा प्रभु छोड़ेगा नहीं। उस बात को उन्होंने बोला हमारा जीवन में भी हम अपने संतानों को अभी से हम तैयार कराएंगे उस रीति से, या उनको खुद को, संतान को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को ये लगता है क्या कि हमें आप ही लोग ना थॉट्स में ना थिंकिंग में, वो सब तो अंदर की बात है, आप तो पब्लिकली कुछ भी बोलते, कुछ भी करते, कभी भी कैसे भी बोलते, आपसे हम क्या सीखना है? और हम बोलेंगे तो वो लोग करेंगे क्या? आप अपने मन में जो थॉट आता है उसको 1 मिनट रखते हैं, उसको सोचते हैं और सोच के कर भी देते हैं, और पूरा शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। और उस अब आप बोलेंगे आपको कि परमेश्वर सोच विचारों को जांचते, बहुत ध्यान से हमारा सोच विचार पवित्र रहना चाहिए, हमारा कार्य पवित्र नहीं दिखता है तो हम कैसा सीखे? उनको ये प्रश्न होता है। इसलिए पौलुस बोला मुझे देखो, मुझे देख कर चलो, मैं प्रभु यीशु मसीह को देख कर चलता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जैसा चला मैं वैसा चलता हूँ। हमारा जीवन में ऐसा चल रहा है क्या? अगर हम चलते हुए करते हुए जब बोलेंगे, हमारा संतान वो पूरा करेगा, जरूर उन वचनों को पढ़ के आगे बढ़ेगा। यहोशू कैसे भी परिस्थिति आया, दिन रात वचनों को पढ़ते हुए चलते गया, चलते गया, चलते गया, कनान देश में पहुंचा भी दिया। सोलोमन ने प्रभु को प्रेम किया, सबसे पहला, शायद इसी में सब कुछ है, मैं पहला परमेश्वर को प्रेम करता हूँ। उनके दर्शन पाया, उनसे संबंध शुरू किया, तब उन्होंने मंदिर बनाना शुरू किया। कितना अद्भुत बात है। हमारा जीवन में हम कुछ दे ना दे शारीरिक रीति से, लेकिन हमारा चिंता होना चाहिए कि मेरा बच्चे परमेश्वर से बातें करना सीख जाए, बस बाकी प्रभु उनको चलाएगा ही चलाएगा। मैं कुछ दो ना दो, प्रभु ने बोला सब कुछ मैं संभालूंगा, पहला मेरा राज्य को खोजने लायक लगाओ। हम प्रभु के स्थान को अपने घरों में कम कर देते हैं। प्रभु का व्यक्तिगत समय और फैमिली प्रेयर, इसी में हम हमारा जीवन में दिखा देते हैं कि प्रभु को इतना वैल्यू नहीं, तो बाकी जीवन में जब परेशानियों में और कठिन समयों में प्रभु का कैसा वो लोग आसरा होकर चलेंगे। इसलिए हमारा जीवन में हम निर्णय लेंगे कि दाऊद की नहीं, गोफन और पत्थर और तलवार नहीं, लेकिन परमेश्वर को उन्होंने दिया, उनके प्रेम करो, उनको खोजो, उनके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाओ। हम ऐसे अपने संतानों को तैयार करें, उनके स्पर्श में लाए और उनके साथ छोड़ दे। हमारा हाथों से हम उनके ऊपर अधिकार चलाना छोड़ दे, उनके हाथों, प्रभु के हाथों में दे देंगे। तीसरा व्यक्ति हम देखते शाऊल का जीवन में, शाऊल ने अपने संतान को क्या दिया, शाऊल उनका जीवन में क्या था। शाऊल का जीवन में अगर हम देखेंगे तो जब उन्होंने एक तरफ से देखेंगे तो परमेश्वर के दास शमूएल ने शाऊल को अभिषेक किया। 10 अध्याय का पहला वचन पढ़िए, पहला शमूएल 10 अध्याय का पहला वचन। पहला शमूएल 10 अध्याय का पहला वचन। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे तुझकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? और 10 अध्याय का 6 वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और 10 वचन। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। कितना अद्भुत विषय है। 10 अध्याय का पहला वचन से लेके 13 वचन तक अगर हम देखेंगे तो शाऊल का जीवन में उन्होंने शमूएल से अभिषेक पाया। परमेश्वर ने तेल लगा के अभिषेक करो बोला, अभिषेक पाया, पवित्र आत्मा को पाया, जो परमेश्वर की आत्मा को पाया, और वो
बहुत ही बलपूर्वक पाया। और उतना ही नहीं, वो जो उस रीति से उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली वो प्रोफेसी किया। जब दूसरे लोग भविष्यवाणी कर रहे थे, उनके साथ होकर वो भविष्यवाणी किया और उधर प्रॉवर्ब निकले कि कहावत निकले कि साउल भी प्रवक्ताओं में है क्या, एक प्रवक्ताओं की नहीं, भविष्यद्वक्ताओं की नहीं, साउल ने वो पूरा किया उस काम को भी। इतना अद्भुत व्यक्ति का विषय में एक वचन खास लिखा है जिसको देखने से बहुत ही उनका जीवन में भी उनको वो वचन को पूरा किया उन्होंने। 10 अध्याय का 23 वचन, पहला शमूएल 10 अध्याय का 23 वचन। तब वे दौड़कर उसे वहां से लाए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ और वह कंधे से सिर पर सब लोगों से लंबा था। वो सभी लोगों में से लंबा था। कितना भयंकर बात है। उनको कंधे से ऊपर साउल का सिर दिखाई पड़ा। सबको देखा परमेश्वर ने चुना हुआ राजा कितना ऊंचा है, कितना उनका जैसा कोई है क्या। शमूएल बोला तो इतना चिल्लाया लोग, राजा हमेशा जीवित रहे, जीवित रहे। तो पूरे वो एरिया पूरा हिल गया, इतना जोर से चिल्लाया। लेकिन परमेश्वर का दास वॉचमैन नहीं कहता है, साउल की नहीं, हमारा जीवन भी बहुत सा ज़्यादा हम लोग अपना सिर को ही दिखाता है, आत्मा को नहीं दिखाता है। हमेशा मेरा सिर का सोच विचार, मेरा जो कैलकुलेशन, मेरा जो थॉट्स, मेरा जो थिंकिंग, मेरा जो सोच और मेरा जो विचार, मेरा जो प्लान, मेरा जो दिमाग, मैं यही दिखाता हूँ, यही दिखाता हूँ। एक तरफ से शुरुआत अच्छा था, लेकिन एक शुरुआत पार करते उन्होंने सभी अनाज्ञाकारीपन शुरू किया साउल ने। साउल का जो शुरुआत अगर हम देखेंगे तो 11 अध्याय में हम देखते अमोनी लोग जो आके याबेश गिलाद के ऊपर हमला करता है कि कब्जा करके बोलता है तुम लोग अपने आप को क्या करेंगे करके। तो याबेश वाले संदेश भेजता है कि हम आपको झुक जाएंगे, हम आपके नीचे आ जाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे करके। पढ़िए पहला शमूएल 11 अध्याय का 1 से लेके 3 वचन तक। तब अमोनी नहास ने चढ़ाई करके गिलाद के यासेर के विरुद्ध छावनी डाली और याबेश के सब पुरुषों ने नहास से कहा हमसे वाचा बन और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अमोनी नहास ने उनसे कहा मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बंधूंगा कि मैं तुम सबों की दैनिक आंखें फोड़कर इस सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा हमें 7 दिन का अवसर दे, जब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूध भेजेंगे और यदि हमको कोई बचाने वाला ना मिलेगा तो हम तेरे ही पास कल आएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इस रीति से अमोनी लोग जब उसके ऊपर आया तो याबेश वाले ने क्या बोला कि हम 7 दिन तक हमको कोई बचाने वाला नहीं आए तो हम आपको झुक जाएंगे। कितना भयंकर परिस्थिति है। वो लोग बहुत दुखी हुआ। वो अमोनी लोग भी कितना भयंकर रीति से निंदा अपमान करेंगे। बोला कि बाइबल में शायद ऐसा कहीं लिखा नहीं होगा। वो बोला सारे याबेश आप लोगों को दाहिने आंख निकाल देंगे। कितना भयंकर धमकी दिया। उन दिनों में जो बोलते वो करते, तो कितना वो डर और भय उनके जीवन में था। ऐसा समय में वो लोग जब इजरायलियों को बोला वो सब रो रहे थे। साउल खेत से आता है, वो जब देखता है क्यों आप लोग रो रहे करके पूछता है तो ऐसा ऐसा धमकी दिया है और हमें मार देंगे बोला, हम सबकी दाहिने आंख निकाल देंगे बोला। तो इतना परमेश्वर की आत्मा उनको प्रेरित करता है कि वो बोलता है कि इन गाय बैल को मारो, टुकड़ा करो और सबको भेजो इजराइलों में। अगर कोई भी नहीं आया तो उनको इसी तरीके से टुकड़ा टुकड़ा किया जाएगा।
तो डर के नया राजा, पहला राजा क्या बोला, चलो सब लोग जाएंगे, कोई रुकने का नहीं करके सब के सब आया। 3 लाख इजरायली लोग, 30,000 यहूदी लोग, 3,30,000 लोग मिलके उनके ऊपर हमला करके उन अमोरियों को मार देता है। कितना अद्भुत विजय को उन्होंने लाया इजरायलियों के लिए। उस पहली बार बहुत ही भयंकर रीति से उन्होंने उस विजय को लाया। लेकिन हम देखते खासियत क्या है इसमें। 11 वचन पढ़िए, 11 अध्याय का 11 वचन। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए और उन्होंने रात के अंतिम पहर में छावनी के बीच में आकर अमोनियों को मारा और धूप के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं ना रहे। 2 जन भी एक साथ कहीं भी नहीं रह पाया। शत्रु को इतना भयंकर रीति से आत्मा का प्रेरणा होकर ऐसा हमला किया, ऐसा मारा कि शत्रु का जो लोग 2 लोग भी एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातें करने के लिए, सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, हमला करने के लिए कुछ कर नहीं पाया। एक आदमी भागा एक तरफ जैसा, ऐसा हट गया। इतना भयंकर रीति से उन्होंने प्रभु का जो विजय को लेकर आए प्रभु के लोगों के लिए। कितना अद्भुत बात है। अगर परमेश्वर के आत्मा से जैसा बोला वैसा, जैसा अगुवाई हुआ वैसा अगर चलेंगे तो ऐसा विजय हमें देखने मिलेगा कि शत्रु को इकट्ठा होकर कुछ सोचने को, बात करने को, देखने को भी टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा प्रभु तितर बितर करेगा शत्रु को। ये एकता जब होता है प्रभु का घर में, शत्रु को एकता होने का मौका मिलेगा ही नहीं, प्रभु करने ही नहीं देता है। 2 लोग इकट्ठा हो नहीं पाया, ऐसा भाग गया। एक आदमी विस्फोट हो गया जैसा भाग गया। साउल ने वही जीवन उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया विरोध में। और सैमुएल जब बोला रुको मैं आता हूँ 7 दिन के बाद हम प्रभु को बलि चढ़ाएंगे, बोलने से उससे पहले ही बलि चढ़ा देता है। अपने हाथ में लेना शुरू कर देता है, दिमाग से काम करना, सेवा करना शुरू करता है। नहीं रुक नहीं सकते, नहीं यही करना है, वो करना है, कुछ नहीं होता है, मैं राजा होकर के अपने आप को ज़्यादा सोच के जो नहीं करना चाहिए ऐसे कामों को किया। जिनको मार किया वो फिर से दोबारा मौका दिया तो उन्हीं अमोनियों को उन्होंने बचाया और वो भेड़ बकरियों को लेकर आया कि प्रभु के लिए बलि देंगे करके। उन साउल ने सैमुएल आके बोला बात सुनना सबसे श्रेष्ठ है, भेड़ बकरी अर्पण करने से भी बड़ा, और तुमने बहुत गलत किया। परमेश्वर तुम्हारा ऊपर से आज उनकी आत्मा निकाल दिया, ये राज्य को दूसरों को दे दिया। ऐसा प्रभु का जो क्रोध का पात्र बन गया, शाप का पात्र बन गया। अपने बच्चों को क्या देगा अभी वो? कुछ नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? पहला सैमुएल का आखिरी अध्याय हम देखते, हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल आखिरी अध्याय में वो युद्ध में जाके खुद मर गया और 3 बच्चों को साथ में लेकर चले गया। 3 बच्चों को मृत्यु दे दिया उन्होंने। पढ़िए पहला सैमुएल 31 अध्याय 6 वचन। शाऊल और उसके 3 पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। 3 पुत्र और साउल पूरे एक ही दिन मर गया। कितना भयंकर बात है, कितना दुख की बात है। अपने संतान को मृत्यु दिया। वो प्रभु से क्या पाया था? प्रभु का अभिषेक पाया था, आत्मा, नया मन और नया सोच, और प्रभु का जो है उस भविष्यवाणी करना, अद्भुत विचारों को प्रभु ने, अद्भुत गिफ्ट्स को प्रभु ने दिया, लेकिन अपने सोच विचारों से काम करना शुरू किया। अद्भुत विजय को इजरायलियों को बहुत बार लाया, लेकिन हर बार परमेश्वर जो कहता है वो नहीं किया, हर बार दुखाया। हमारा जीवन में भी हम प्रभु को दुखाते और प्रभु के आत्मा को खो गया। इसलिए हम दाऊद जैसा अभिषेक पाया हुआ लोगों के पीछे पड़ा है। प्रभु ने आशीष किया हुआ लोगों को अपने भाइयों के पीछे हम पड़ा है। भाइयों के पीछे कपट, भाइयों के पीछे मंडली को, भाइयों के पीछे परिवारों को लगा रहे।
मारो, उठो, लड़ाई करो, पीछे पड़ो, और आखिरी में खुद मर के अपने बच्चों को भी मार रहे हैं। प्रभु के वचनों के अनुसार हम अपने आप को जांचना है कि मैं क्या दे रहा हूं मेरा संतान के लिए। परमेश्वर के सामने डर और भय से कांपते हुए जीवन बिता के आखिरी समय जब आया, शक्ति है, दृष्टि है, फिर भी चुपचाप जाओ और ऊपर पहाड़ पे मरना है तुमको बोलने से एक शब्द नहीं बोला चले गया। ये आज्ञाकारीपन यहोशू को दिया, दाऊद को, तुम अभी मरने वाला है, अपना बेटा को दे दो, बोलो, बोलने से उन्होंने सिंहासन बिठाया और बोला वो परमेश्वर से पहला संबंध बना लो, काम के पीछे मत पड़ो, वो सब बाद में हो जाएगा। परमेश्वर को उन्होंने प्रेम किया, आराधना किया, दर्शन में प्रभु ने, उस सपने में प्रभु बात किया। अगर वो सपना है, ये थोड़ी सच्चाई है बोलने से सोलोमन का जीवन में प्रभु का मंदिर कभी नहीं बना पाता था। वो सपना है करके ऐसे ही सोचने से यूसुफ और मरियम प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से हेरोदेस के हाथ से नहीं बचा पाते थे। जब जो बोला परमेश्वर वो सुनना ही पड़ेगा। प्रभु की योजनाएं, प्रभु के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सपनों से प्रभु ने बहुत बार बात किया, बहुत विषयों को पूरा किया। हमारा जीवन में प्रभु हमसे क्या बोल रहे? प्रभु जब कल प्रार्थना कर रहे थे, दोपहर को प्रार्थना में था, तो उस थोड़ा समय मुझे समझ में भी नहीं आ रही, अजीब सा प्रार्थना में लीन हो गया। उसमें ऐसा सोच आके फिर मैं वो सोच से बाहर आके, हाँ बराबर है, ये बात भी सही है, ऐसा प्रभु सोच लाया। क्या है बोलने से वो सोच, जो इस लॉकडाउन में प्रभु का घर बनाना है, तो अगर प्रभु का इच्छा, प्रभु का योजना, प्रभु अगुवाई किया तो बहुत अद्भुत समय है। सारे मीटिंग चल रहे ऑनलाइन, सब कुछ मीटिंग चलता रहेगा, लेकिन अगर सब कुछ लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं, मंदिर चल रहे और उस समय में हमें मंदिर बनाना है, तो इतने ही जगह में संडे स्कूल, प्रभु का घर, सब कुछ एडजस्टमेंट्स करना, ये पूरा निकाल के नया कंस्ट्रक्शन नीचे से उठाना, हाइट करना, जो भी करना, जैसा प्रभु अगुवाई करते हो, बहुत मुश्किल होता है। पीछे का जगह पूरा खाली करना है, बाथरूम्स पूरा गिराना है, तो कहाँ जाएंगे बाथरूम्स? दूसरा कुछ बाथरूम्स इस तरफ उस तरफ बनाना है, बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभु ऐसा सोच दिया कि इसी लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन अलाउड है, धीरे से भी चालू करने से भी हम, अगर एक और भी कुछ महीना चलने वाला है, तो तब तक हम ग्राउंड रेडी कर लिया तो भी, या उससे ऊपर भी चले गए तो भी कितना अद्भुत होगा। एक तरफ से कोई रुकावट नहीं, अभी काम के लिए ऐसा भी कर सकता है, ऐसा सोच विचार दिया था प्रभु। मैं खुद का सोच नहीं, इतना दिन में भी कभी सोचा नहीं, लेकिन प्रार्थना में, आत्मा में प्रभु सोच विचार दिया और ऐसा सामने फिर बाहर लाया, कहीं से ले, जैसा उस बात से बाहर लाया, तो ऐसा सोच आया। तो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु आपकी योजना है क्या? तो प्रभु वचन से बात करो, सपना, सोच विचार ये सब तो आता रहता है। तो प्रभु तुरंत, मेरा भाग आज का था जो कल का पहला राजा 5 आता है, परमेश्वर मंदिर का विषय में जो सोलोमन सब कुछ सोचता है प्रभु का घर बनाने के लिए। बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसके बाद फिर याद दिलाए प्रभु, तुम 2 दिन पहले 4 अध्याय नहीं पढ़ा, उसको ध्यान करते हुए 2-3 दिन गया, तो उसमें सोलोमन को मैं कैसा बात किया मंदिर का विषय में, और जो क्या चाहिए करके वो सब कैसा बात किया, सपने में बात किया। तो ऐसा प्रभु एक फर्स्ट टच दिया। प्रभु का योजना क्या है, कब प्रभु बनाएगा, क्या बनाएगा, वो प्रभु ही जानता है। लेकिन जो प्रकट हुआ उस बात को, पहला विषय को, प्रभु ये पहला विषय आपकी मंदिर की ओर 4 महीना हुआ, कभी आपका सिद्ध इच्छा, आपका समय, जो करना है आप कीजिए प्रभु। हम कौन है? आप जब सोचते तो कर ही देते, और कैसे भी, कुछ भी, कोई भी हो, आप उपयोग करते। लेकिन ये पहली सोच विचार को मैं आपके लोगों के पास रखना है क्या? प्रार्थना के लिए एक तरफ प्रार्थना करते रहे, वैसे तो हम कर रहे। तो प्रभु उसके लिए भी रात को एक प्रभु वचन से बात किया कि उस पहले विचार को सबके सामने रखो करके। तो इस विषय में प्रार्थना करते रहे। प्रभु की योजना हम कुछ नहीं कह सकते,
दाऊद ने उस रीति से सलमोन को सब कुछ दिया और परमेश्वर को सबसे पहले जान लो, वो चलाएगा। सौल को प्रभु ने अद्भुत गिफ्ट्स को दिया, आशीषों को दिया, लेकिन अपने बच्चों को देने से पहले वो खुद ही परमेश्वर से अलग हो गया। ना प्रभु के उन दासों का बात सुना, ना जो बोला प्रभु वो बातों को ना सुन के खुद को और परिवार को और बच्चों को, संतान को मृत्यु दिया है। हमारा जीवन में हम ध्यान रखना है। इसलिए प्रभु ने क्या दिया और हम क्या पाया। प्रभु को बिना हम तलवार पकड़ने से भी उसी तलवार से मर गया। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने यूहन्ना रचे सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन में हम देखते। यूहन्ना रचे सुसमाचार 17 अध्याय का 4 वचन। प्रभु ने भी, परमेश्वर ने जो काम दिया उसे पूरा किया। जो कर तूने मुझे करने को दिया था उससे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो काम आपने मुझे दिया उसे पूरी किया, आपकी महिमा मैंने किया है। अब मैं आपके पास आने वाला हूँ, मुझे वो पहले वाला महिमा से मुझे भर दो प्रभु, और उस रीति से मुझे स्वर्ग में करो। अब मैं मेरे जो भाई कहलाते हैं, जो मेरा लोग है, जो मेरा चेला है, उनको मैं क्या दे रहा हूँ। इसी वचन में, इसी अध्याय में पढ़िए कि उनको क्या देता है। 14 वचन। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। बस मैंने तेरा वचन उनको दिया है। प्रभु यीशु मसीह कितना अद्भुत प्रभु है, हमारे लिए इस दुनिया में आके अपना जीवन बलिदान करके अपना वचन हमें देकर चले गए। अपना जीवन को हमें दिया, अपने लहू को हमें दिया। उस लहू में जीवन है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दिया। उस रीति से, अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह भी जो परमेश्वर ने दिया हुआ काम को पूरा भी किया। केवल बोला तुम 3 ही साल काम करेगा, बस पैदा होगा, कोई सेवा नहीं। परमेश्वर से, पुत्र से आया, 30 साल घर पे ही रहना है, कोई सेवा जरूरत नहीं। परमेश्वर 400 साल बीच में कोई प्रवक्ता नहीं था। प्रभु यीशु में से आया, जितना समय है पृथ्वी पे कुछ तो काम होने दो। नहीं, एक नियुक्त समय है। वो एक वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह वो 3 ही साल को कैसा वो सेवा किया। इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय में, इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय का 7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में, यीशु ने अपने देह में, शरीर में रहने के दिनों में उनके सबसे पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। कितना अद्भुत वचन है। जब वो शरीर में था, प्रभु यीशु मसीह बहुत वेदनाओं से, आंसुओं से परमेश्वर से विनती किया है। सुसमाचार 4 सुसमाचार में लाजर के लिए उन्होंने, यीशु रोया, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन इब्रानियों में हम देखते कि जब वो पृथ्वी पर था, कितने भयंकर रीति से वो वेदनाओं से रो रो के, आंसू बहा के प्रार्थना किया। प्रभु यीशु मसीह शरीर में रहते हुए थोड़े से जीवन है, 3 साल की सेवा में इतने रोया प्रभु यीशु मसीह। अपने आप को सौंप दिया उस मृत्यु के लिए, हमारे सबके बचाव के लिए, हमें जीवन मिलने के लिए। हमारा जीवन में हम प्रभु अपने संतान को दिया, अपने विश्वासियों को दिया। हम उनके लिए शरीर में रह के हम रो रो कर वेदनाओं से प्रभु के लिए जीवन समर्पण कर रहे हैं। क्या ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है, ले लो, इसको काट लो, पी लो, कुछ भी कर लो, ऐसा दे रहे। या हम उस तलवार को, उस पत्थर को और उस जो लाठी को लेकर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। क्या प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, पढ़िए 17 अध्याय का 19 वचन। क्षमा कीजिए, इसमें
8 अध्याय का 7 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 7 वचन। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। तुम में जो पाप नहीं है वही पत्थर मारे। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर को मारने नहीं दिया। आज हम पत्थर पकड़े हुए। दूसरा हम देखते मत्ती 26 का 52 वचन पढ़िए। मत्ती 26 अध्याय का 52 वचन, मैथ्यू 26:52। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। जो तलवार पकड़ेगा वो तलवार से मारा जाएगा, जो पत्थर पकड़ेगा वही पत्थर से मारा जाएगा। शरीर में रहकर ना मैं पत्थर पकड़ा, ना मैं तलवार पकड़ा, ना मैं लाठी पकड़ा, लेकिन मैं रोया है, वेदनाओं से दुखी होकर, बहुत ही दुखी होकर रोया है। पतरस, शैतान तुम्हें बहुत कोशिश किया पकड़ने के लिए, अपनाने के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए विनती किया। जो व्यक्ति बदलने के लिए, जो व्यक्ति प्रभु के सामने खुला है, प्रभु इनकार कर दिया, मैंने जान दूंगा बोला लेकिन कर दिया, अभी मैं क्या करूं, तड़प के रोने वाला, खुला खुला जो रहने वाला, ओपन रहने वाला, ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु विनती करता है। वचन में ये नहीं लिखा है कि उन्होंने यूदा के लिए प्रार्थना किया, बहुत वेदना किया, विनती किया करके, क्योंकि वो सब जानते हुए बहुत ही होशियारी से जीवन बिताया। प्रभु सर्वांतर्यामी में सब जानता है करके जानते हुए भी प्रभु को कुछ जानते नहीं, जैसा वो मरते समय भी सभी लोगों के सामने भी दिखावा करके चुम्मा दे के प्रभु को पकड़ाया। उसी यूदा को प्रभु यीशु मसीह कभी भी एक्सपोज नहीं किया, ना भाइयों में, ना चेलों में, ना परिवार के साथ, ना किसी के साथ। किसी को पता नहीं यूदा क्या है, लेकिन प्रभु को पता था शुरुआत से। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारा जीवन में प्रभु का वचनों के द्वारा हमें सीखना है। जो सुनता है, जो बदलता है, जो अपने गलती को कबूल करता है, जो पश्चाताप करता है, उनसे दो शब्द हम बोलने से भी, भाई आप जो कर रहे ये ऐसा क्यों कर रहे, मत कीजिए ना। वो प्रभु कब बोला? मन से उनके लिए विनती किया, वेदनाओं से प्रार्थना किया, तब उनको बोला प्रभु पतरस को। रात भर प्रार्थना करते थे। अगला दिन प्रभु पतरस के ऊपर बहुत बड़ा परीक्षा आने वाला है, दया करो ने बचाओ, दया करो ने बचाओ। जो प्रभु के डांट सुनने के लिए, जो प्रभु के ताड़ना पाने के लिए तैयार थे, उनको प्रभु बोला, उनको प्रभु चेतावनी दिया, उनको प्रभु जो क्षमा भी दिया। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को होशियार समझ के, बहुत ही होशियारी से, कुछ नहीं पवित्र जीवन बिता लो जैसा, अंदर भयंकर कपट रख के जिया हुआ व्यक्ति को प्रभु कभी भी पर्सनली भी उनसे बात नहीं किया। तुम मेरे पीछे चलने वाला, तुम मुझे पकड़ने के लिए इतना दिन से सोच रहे हो, मौका देख रहे हो। कैसा व्यक्ति हो यूदा, क्यों ऐसा कर रहे हो, कभी नहीं पूछा। हमारा जीवन में सबसे बड़ा गलती यही करता है। मुझे पता है वो भाई ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता है ये भाई ऐसा कर रहे हैं, मुझे पता है वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं, मुझे पता है ये दोनों कपट कर रहे हैं, क्यों ऐसा करना है, क्यों ऐसा करना है, पीछे पड़ दे। जब पता है आपको वो कपट कर रहे, प्रभु की तरह चुप रहना है, करने दो, जो करना है करने दो करके चुप रहेंगे तो प्रभु का योजना, क्रूस, जो उद्धार पूरा होगा। हमारा मरने से उस कपट में पूरा दुनिया उद्धार पाएगा, तो बहुत जरूरी है हमारा मरना। हमारा मार खाने से, हमारा एक्सपोजर होने से, हम दोषी गलत है जैसा कुछ ऐसा करके हमें दिखाना चाहता है, उस करने दीजिए। उसके पीछे जो उद्धार होगा, जो बड़ा काम होगा, जो भलाई का काम होगा, वो बहुत अद्भुत है। मुझे पता चला ब्रदर वो आपके पीछे पड़ा है, ये ऐसा है, उसको मैं सुना है फोन में बोलते हुए, ये है वो है, ये सब हम पकड़ेंगे तो गेम, आत्मिक गेम नहीं होता है वो। हम इमोशनल होके ये कर रहे हैं। आत्मिक युद्ध आत्मिकता से लड़ना है।
पता है, आने दो, करीब आने दो, कब लगा देगा चाकू पता नहीं। भजन संहिता में लिखा है कि मेरा शत्रु है तो मैं छिप जाता था, लेकिन ये मित्र था, पता ही नहीं था कब आया और लगा दिया। प्रभु के वचन के अनुसार शरीर में जब था, उन्होंने कभी पत्थर नहीं लिया, चाकू नहीं लिया, तलवार नहीं लिया, लाठी नहीं लिया, लेकिन वचन लिया। वचन को दिन भर रात भर सिखाया, दिखाया, बताया। सुनना है सुनो, बदलना है बदलो, नहीं बदलना है तुम बहुत होशियारी से पीछे पीछे साइलेंटली कर रहे हो, तो मैं भी साइलेंट रहूंगा इस विषय में। वचनों में बोल रहा हो, यूदा ये तुम्हारे लिए समझ लो, और यूदा उसको नजरअंदाज करके मेरे को डायरेक्ट थोड़ी बोला है, ऐसा सोच के वो चलते रहा। पैसा के लिए, वस्तुओं के लिए प्रभु को ही बेच दिया। बाद में जाके वो इसीलिए पत्थरों को जाके क्षमा मांगा और क्षमा नहीं पाया और वो मर गया। प्रभु के वचन के अनुसार हमारा जीवन में हम ध्यान रखेंगे, हम क्या दे रहे हैं अपने संतान को। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को बोला, मैंने ना पत्थर, मैं ना तलवार, मैं ना लाठी तुम्हें दिया, लेकिन मैं क्या दे रहा हूँ, मेरा वचन। जो मुझसे प्रभु बातें किया, जो जो विषय मुझे सिखाया, ये मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा अनुभव इतना ही है। दूसरा विषय वो ये कब आएगा प्रभु, प्रकाशित वाक्य बोल पूरा खोल के बोलिए, मुझे पता नहीं, मुझे आता नहीं, मुझे प्रभु दर्शन नहीं दिया उन विषयों को, मुझे वो सब पता नहीं। हम जो हमारे पास है वो हमारा देंगे तो प्रभु आशीष करेगा अद्भुत रीति से। हम देखते इस रीति से हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह की नाई हम जीने के लिए शरीर में जब रहते हैं, जब तक हम इस शरीर में वेदनाओं से रोते हुए जिएंगे, लेकिन हमला नहीं, होशियारी नहीं, कपट नहीं। तलवार वाले तलवार से मरेंगे, होशियारी वाला होशियारी से मरेगा, सोच विचार और प्लानिंग करने वाला उसी प्लानिंग में मरेगा, पत्थर वाला पत्थर से ही मरेगा। इसलिए हम प्रभु को समर्पण करेंगे। प्रभु मैं बहुत कुछ को बहुत होशियारी से कर रहा हूँ प्रभु, पीछे पीछे बहुत कर रहा हूँ प्रभु, इसलिए मेरा जीवन एकता से सबके साथ मिलकर हम लड़ नहीं रहे शत्रु से। इसलिए हर जगह 2-4 लोग इकट्ठा होके प्लानिंग, ग्रुप के बाद ग्रुप, और उसमें भी कंफ्यूजन प्रभु, एक ग्रुप में इधर जाते, एक ग्रुप में इधर जाते, कौन किसका है क्या है कुछ समझ में नहीं आता। हम किसी को विश्वास ही नहीं करते प्रभु। ऐसा हो गया कि हर ग्रुप में हम सब के सब योद्धा है, कौन कब चाकू लगाएगा कुछ पता नहीं हमें। प्रभु कैसा चले, बस अभी के लिए मेरे साथ देख रहे तो मैं उसको पकड़ के चलूंगा। हमारा जीवन ऐसा चल रहा है प्रभु, दया करो, हमें क्षमा करो। रोदना वेदनाओं से हम शरीर में रहते हुए रोएंगे तो प्रभु इस हालत को निकाल देगा। दो भी इकट्ठे होकर सोचने के लिए मौका नहीं मिलेगा, ऐसा भगा सकते हैं शत्रु को। अभी फिर से हम पहला जीवन में जाएंगे, फिर से हम वचन को सुना हुआ दिया हुआ वो सबको नजरअंदाज करके ये सब ठीक है चलता रहे, लेकिन जो हमारा पहले जो प्लान था, जो उद्देश्य था, जो काम था, वो सब करना है। चलो आ जाओ साथ लो, कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों को कोई पत्थर तलवार लाठी देके हम चला जाएंगे, और वो लोग भी आगे का 50 साल में भी मारपीट करते रहेंगे, मरते रहेंगे। प्रभु के सामने हम वचनों को देंगे, प्रभु जो कहता है वो करो। मुझे बोला तुम लोगों को प्रवेश नहीं कराऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा, मैं जा रहा हूं। हमारा क्या है वो यहोशू करेगा, उसको क्या आता है प्रभु देख लेगा, मुझे पता नहीं, मैं जा रहा हूं। चले गया, 15 लाख लोगों को छोड़ के चले गया। वो दाऊद मंदिर नहीं बनाएगा तुम, नहीं बनाऊंगा मैं। राजा इतना सामान तैयार किया, बना दो ना आप, लेटे लेटे बोलो हम बना देंगे। नहीं, मेरा हाथ से एक पत्थर भी जुड़ेगा नहीं, मेरा हाथ खून का हाथ है बोला परमेश्वर। मैं उसी हाथों को मानते हुए इस जीवन को छोड़ देता हूं। मेरा बेटा बनाएगा बोला, उसके काम में मैं हाथ नहीं डालूंगा। क्या अद्भुत समर्पण है। प्रभु यीशु मसीह वो वचन को दिया, प्रभु परमेश्वर बोला तुम जान दे दो बस, और वापस कोई काम नहीं तुम्हारा, मंडली का काम। वो पत्रस पे मंडली का काम मैं करूंगा शिष्यों के साथ, वो मैं कर लूंगा, तुम आ जाओ। ठीक है प्रभु परमेश्वर, मैं आ रहा हूँ।
मेरा वचन दे दिया और प्रभु यीशु मसीह चला गया। पवित्र आत्मा आज सब कामों को पूरा करते आ रहे। आपको और मुझको भी एक जिम्मेदारी दिया, कुछ दिया है उसी को हम दे रहे, या उसको हमारा पास रख के पूरा शरीरता को हम दे रहे क्या? शरीर में ना रोकर शरीर में पूरा सौल जैसा पूरा हमारा सिर को दिखा रहे, हमारे चेहरे को दिखा रहे, हमारा दिमाग को, सोच विचारों को, प्लानिंग को, होशियारी को देकर हम खुद भी मर के उनको भी मरने लायक छोड़ रहे। और जवान बच्चे, वचन कहता है रोड पे गिरा हुआ है, रास्ते पे गिरा हुआ, हम क्यों जी नहीं पा रहे करके वो रो रहे। प्रभु दया करे हमारा जीवन में हम अपने आप को जांचेंगे इन विषयों के अनुसार। दूसरा विचार छोटा सा प्रभु ने जो दिया आज के लिए, निर्गमन 4 अध्याय का 20 वचन जो हमने पढ़ा था, निर्गमन 4 अध्याय का 20 वचन। तब मूसा अपनी पत्नी और बेटों को गधे पर चढ़ाकर मिस्र देश की ओर परमेश्वर की उस लाठी को हाथ में लिए हुए दौड़ा। परमेश्वर का लाठी मिला, मैं जा रहा हूं, इससे नहीं चलेगा सेवा। साथ में पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी केयर ले लो, उनको उठाओ, उनको गधे पे बिठाओ, साथ में लेके चलो। तुम पैदल चलो, उनको बिठाओ, उनको केयर ले लो। परिवार के साथ प्रभु की सेवा को पूरा करना है। मैं सेवा 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 परिवार को छोड़ दिया तो नहीं चलेगा। उस परिवार की वजह से वो जिंदा रहता है। अगले वचन में हम देखते हैं परमेश्वर मारने को आया है मूसा को, लेकिन सिपोरा ने बच्चों का खतना करके वो चमड़ा को उधर डालने से वो बच पाया, परमेश्वर छोड़ दिया। प्रभु ने दिखाया परिवार नजरअंदाज मत कीजिए। सेवा सेवा मंदिर मंदिर वो नहीं चलेगा, परिवार को साथ लेके चलना है। इतना लंबा प्रभु चलो, मैं लेके चलूंगा। उनको उठाओ, उनको रखो, उनके देखभाल करो, उनको केयर ले लो और उनको लेके चलना है हमारा जीवन में। पहला तिमोथी 5 अध्याय का 8 वचन में पौलुस कहता है हम विश्वासी होकर अपने परिवार की भी हम देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो विश्वासी से भी हम बहुत बुरे लोग हैं करके पौलुस कहता है। पढ़िए पहला तिमोथी 5 अध्याय का 8 वचन। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और विश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी से भी बुरा बन गया। ये बात, ये चैप्टर पूरा किसके विषय में आता है? जो बूढ़े लोग हैं, जो विधवा स्त्री लोग हैं, उन सब के विषय आता है। जो घर में ग्रैंड पेरेंट्स है, बड़े लोग हैं, उनके लिए, उनको भी आप देखभाल नहीं कर पाओगी और मंडली को बोलेगा आप देखो, मंडली वाला देखना चाहिए, प्रभु का वचन में लिखा है, बोलने से नहीं चलेगा। और तुम विश्वासी से भी नीच व्यक्ति हो करके प्रभु का वचन बोलता है। एक व्यक्ति का, एक परिवार का जिम्मेदारी है अपने माता पिताओं को देखभाल करे, उनका बूढ़ापन में उनको संभाले, उनको पूर्ण रीत से जो जो चाहिए देके। एक समय में वो लोग हमारे लिए इतना मेहनत करके, कष्ट करके हमें खड़ा किया। आज वो लोग बाहर चाय पीने के लिए भी बच्चों को पैसा मांगना पड़ता है। कुछ घरों में बूढ़े लोग, क्या जरूरत है आपको 100 रुपए क्या करने का? थोड़ा ऐसे घूम के पेपर पढ़ के थोड़ा चाय पी के आता बोलने से ये 15 रुपए काफी है, 20 रुपए काफी। ऐसे भी परिवार है, बहुत ही दुखी होते। हमने अनुभव किया इस विषय को। एक बार रिटायर्ड हो गया पापा, 4 साल हुआ। एक बार पापा के पास पैसा नहीं था तो कुछ विषय से वो बोला नहीं, पूछा नहीं और कभी नहीं पूछा। तो मम्मी की तरह हमें पता चला कि पापा के पास पैसा नहीं, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे। तब हम बहुत शर्मिंदा हो गया। प्रभु मुंह खोल के मांगा नहीं। उन्होंने निर्णय लिया, बोला मैं कभी भी मेरे बच्चों को मांगूंगा नहीं प्रभु, वैसे ही रह जाऊंगा, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं। उनके लिए मैं जीवन डाला। हमने उस दिन निश्चय किया, तीनों भाई लोग पर्सनली एक व्हाट्सएप ग्रुप में तीनों बात किया।
देखो ऐसा एक बार हुआ, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। पापा मम्मी को कभी भी उनका बैंक अकाउंट जो है उसको चेक करते रहेंगे, कभी पैसा खत्म नहीं होना चाहिए। हमको प्रभु दिया तो उसमें से थोड़ा जो भी हो हम डालते रहना है हमेशा। जैसा वो लोग खाली करते हुए अपने आप को एम्प्टी करके हमारे लिए एक सेवा करके, अपना घुटना साइकिल चला के, अपना काम मेहनत करके, तकलीफों को उठा के हमें खड़ा किया, तो आज हम किस लिए ये पूछने का हक नहीं है हमको। पहले ही उनको सब अवेलेबल रखेंगे। हमने निर्णय लिया, 4 साल हो गए, कभी उनको पूछने का आज तक बात नहीं आया। प्रभु हमारा जीवन में दया करे। किसी भी घर में बूढ़े माता पिताओं को बेइज्जती से बात करना, इंसल्ट करना, उनको खाना तक नहीं देना, टाइम पे ना देना, जाके कर लो, तुम लोग उम्र है ना, तुम लोग कर सकते हैं ना, अभी थोड़ी बिस्तर में गिरा, थोड़ा काम तो कीजिए, बैठा रहेंगे, सब देना है क्या। ऐसे भाषा भी उपयोग होता है विश्वासियों के घरों में। प्रभु नहीं छोड़ेगा। हम जो बर्ताव करेंगे वही बर्ताव हमारा बच्चे हमारे साथ करेंगे, ये प्रभु के वचन के अनुसार। प्रभु दया करे, बड़ों को हम प्रेम करे, इज्जत करे। जितना वो लोग हमारे लिए समर्पण किया उसको सोच सोच के जीवन भर करने से भी उसको चुका नहीं पाएंगे, लेकिन कम से कम तो इज्जत तो करें। एक शब्द भी नहीं बोलूंगा मेरा माता पिता को, उम्र हो गया, मेरा दादाजी दादी, एक शब्द नहीं बोलूंगा। निर्णय लीजिए आज, जवान बच्चे, छोटे बच्चे, बच्चे कुछ भी बोलते हैं दादाजी दादी जी को, माता पिता चुप रहते, बोलने दो, इन लोगों को समझ में आएगा। सिर में बैठा रहता है, कोई फ्रीडम ही नहीं इनकी वजह से, हमको एंजॉय करने के लिए नहीं, कहीं जाने के लिए नहीं, ऐसी भाषा होता है। जिस घर में इज्जत कर रहे उनके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु की आत्मा जो विचारों को दिया उसको मैं कह रहा हूँ। परिवार को मूसा ने केर लिया, लाठी दिया, लाखों लोगों को छुड़ाने का हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट है, मेरे पास ये सब के लिए टाइम ही नहीं, उठाओ उनको, गधे पे पिटाओ, गधे तुम चलाओ। कितना अद्भुत विचार है। तीसरा विचार हम देखेंगे, इस लॉकडाउन के अनुसार प्रभु ने जो एक और फ्रेशली सोच विचार जो हमें दिया, जिस तरीके से हमें रहना है, प्रभु जो विचार दिया वो मुझे बोलना है। 4 अध्याय का 19 वचन, निर्गमन 4 अध्याय का 19 वचन पढ़िए। और यहोवा ने मिद्यान देश में मूसा से कहा, मिस्र को लौट जा, क्योंकि जो मनुष्य तेरे प्राण के प्यासे थे वे सब मर गए हैं। जो लोग तेरे प्राण के पीछे पड़े थे वो लोग मर गया। अभी तुम मिस्र को आराम से चले जाओ, कोई खतरा नहीं है। कितना साल प्रभु, कितना साल के बाद परमेश्वर ने बोला मूसा को? 40 साल के बाद। इजिप्ट में ना जाने के लिए एक तरह का लॉकडाउन मूसा के लिए 40 साल। 40 साल में क्या किया? एक तरफ मूसा को तैयार किया, नंबर 1, प्रभु कूटा, प्रभु नम्र बनाया, प्रभु जीरो बनाया, प्रभु कुचल दिया। तुम क्या सेवा करोगे? तुम क्या बड़ा दिखाओगे? तुम क्या शक्ति दिखाओगे? तुम क्या दबा के मार देगा, मट्टी में गाड़ देगा? प्रभु ने पूरा जीरो बना के, तुम जानवरों को चलाने के लिए भी लायक नहीं हो, ऐसा बना के जानवरों को चराना सिखाया। तब बोला तुमको तैयार किया मैं, और वहाँ दूसरा एक काम भी होना बाकी था। वो क्या था? शत्रु जो तुमको मारने के लिए इंतजार कर रहे वो सब मर गया, अब तुम जा सकते हो। ये लॉकडाउन में भी प्रभु जो विचार दिया हमें तैयार कर रहे, हमारी घमंड को, हमारी ईर्ष्या, हमारा द्वेष, हमारी शारीरिकता को प्रभु कूट रहे, तोड़ रहे। तुम क्या सेवा करेगा? कोई तुम्हारा सेवा नहीं चाहिए, बैठ घर में करके हमको बिठा रहे घरों में। कोई जरूरत नहीं मंदिरों में आने का, बैठ जाओ घरों में, मैं तैयार करता हूँ तुम लोगों को। इस तरीके से बिठा के ही इज प्रिपेयरिंग अस, नंबर 1। दूसरा, जो हमें मारने वाला वो महामारी, उसका दवा निकलने तक, उससे हमें कोई हानि नहीं होगा, तब तक प्रभु आज्ञा नहीं देगा हमें बाहर आने के लिए, तब तक हमें रुके रहना है करके प्रभु की आत्मा ये वचनों को दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद को भी ऐसा परिस्थिति आया। मत्ती 2 अध्याय में पढ़ते 13-14 वचनों में पवित्र आत्मा कहता है कि सपने में बोलता है यूसुफ को, बच्चे को उठाओ,
और चलो मिस्र देश में, हेरोद मारने के लिए आ रहे, तुम बचना पड़ेगा। जब तक वो मरा नहीं, अब हेरोद मर गया, अब तुम लेके निकलो इज़राइल देश में। 13, 14 और 21 वचन, आखिरी वचन तक आप पढ़ लीजिए, समय नहीं इसलिए मैं कह रहा हूं। वो वहां भी हम देखते, जब तक वो मारने वाला खत्म नहीं हुआ, उसका कुछ सॉल्यूशन नहीं हुआ, तब तक इनको प्रभु ने छुपा के रखा, इज़राइल देश में भी आने नहीं दिया, मिस्र में रखा। हमारा घरों को कौन बनाया? अन्य जाति लोग बनाया। वो एक मिस्र की नहीं है, हमारा खुद का घर है, ठीक है, अलग बात है, लेकिन हम दुनिया में है, प्रभु का मंदिर में, इज़राइल में भले हम नहीं आएंगे, लेकिन वहां प्रभु रुकने के लिए बोला तो अपने अपने घरों में रुकना है। ये प्रभु की आत्मा जो हमें दे रहे। और इन विषयों को हम देखेंगे तो ये व्यक्ति जो नोवा को भी 7 अध्याय का 16 वचन में उत्पत्ति का पढ़िए, ये वचन पढ़ेंगे हम, 7 अध्याय का 16 वचन उत्पत्ति। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, 7 अध्याय का 15 वचन उत्पत्ति। जितने प्राणियों में जीवन का प्राण था, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए। 16 वचन। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। यहोवा ने द्वार को बंद किया। 8 अध्याय का 15 वचन। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, 16 वचन। तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। परमेश्वर बोलेगा अंदर जाओ, दरवाजा बंद तो बंद। परमेश्वर जब तक नहीं बोलेगा हमें बाहर नहीं आना है। कब तक? लोग अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन निकल गया बोल रहे, चाइना वाला बोल रहे, इटली वाला बोल रहे, इजराइल वाला बोल रहे, इंडिया में और जल्दी होके कुछ लोग निकल गए वैक्सीन करके। कल 2 आदमी लोग चेन्नई में कहीं एक वैक्सीन निकल गया बोला और खुद को ही लगा भी दिया, फार्मासिस्ट। क्या पता अगर शेन हो गए तो हमारा नाम क्या होगा, कहाँ आकाश में पहुंच जाएंगे करके। थोड़ी देर में वो कोलैप्स हो गया, उनको लेके हॉस्पिटल गया, वो दुनिया छोड़ दिया, मर गया। बहुत सा दौड़ हो रहा है कि नाम कमाए। यूएस में जो एंटोनी फॉसी करके वो कहता है कि ये दुनिया में पहली बार है जो एक वैक्सीन जल्दी पता होने के लिए बिलियंस करोड़ों रुपए उंडेल दिया जा रहा है। नहीं तो ये रिसर्च के लिए इतना पैसा मिलता नहीं। अभी सब लोग डाल रहे पैसा, जल्दी दीजिए दवा, क्योंकि लाखों लोग मर रहे। फिर भी उसका मिनिमम प्रोसीजर्स देखा जाएगा तो एक वैक्सीन और एक ड्रग हो, उसको बाहर आके उसको टेस्टिंग करके फर्स्ट फेज में एनिमल्स में, बाद में ह्यूमंस में, उसमें 10%, उसमें फेज 2 फेज 3 पूरा होने में, और उसको प्रोडक्शन करके मार्केट में दवा सबको क्रोसिन दे दो ऐसा 10 रुपए को, ऐसा मिलने का समय आने तक मिनिमम 12 मंथ्स लगेगा बोल रहे। कल की और आज की न्यूज़ है, इतना आसान मत सोचिए। नोवा को परमेश्वर ने जब वो पक गया नाव में, कितना दिन रहना है, प्रभु ने तो इतना लंबा होगा मैं सोचा ही नहीं। 40 दिन रात बारिश होगा शायद ऐसा सोचा होगा, लेकिन वो 40 से का 150 दिन हो गया। कितना दिन बैठे रहना है? इसलिए उन्होंने धीरे से खिड़की खोला, पक्षी को भेजा और वो जाके वापस आ गया। फिर से भेजा, वो ओलिव का जो जैतून का पेड़ का जो छिलका लेके आया। इसका मतलब क्या है? जीवन भी शुरू हो गया, पानी भी सूख गया, वो दोबारा आया भी नहीं। इसका मतलब मैं जा सकता हूं करके वो गया नहीं। दवा निकल रहे, कोई बोल रहे अभी थोड़ा चलो फ्री में घूमेंगे, नहीं, डेली मरते जा रहे। इंडिया में 100 लोग एक दिन मर रहे, पूरा दुनिया में 6000 लोग एक दिन मर रहे, 3 लाख तक पहुंच गया एक दिन में। इंडिया में अभी 3rd स्टेज में पहुंच रहे, 3000 लोग पीड़ित हो रहे। इतना सिंपल और आसान मत सोचिए। जब तक मार्केट में ड्रग नहीं मिलेगा, आपका जिम्मेदारी है खास अपने छोटे बच्चे, जवान, बूढ़ों को संभाल के रखे। आप ही घर को चलाए, जो चाहिए उतना ही जरूरी है तो बाहर जाना आना है, नहीं तो जितना हो सके प्रभु की आज्ञा के अनुसार, प्रभु के आत्मा जो वचनों को दिया
पत्ता दिखाई पड़ा, सूख गया भूमि, चलेगा, चलते, खिड़की से कूदते, कोशिश मत कीजिए। प्रभु आने दीजिए, दरवाज़ा खोलने दीजिए, हमें बोलने दीजिए, तब तक हम अपने घरों में रहना है। ये प्रभु की योजना है, प्रभु का इच्छा है, प्रभु का आत्मा का जो प्रकट है। जो भी वो दिन हो, 1 महीने के बाद हो, 2 महीने के बाद हो, 6 महीने के बाद हो, हमें चलना है। ही इज प्रिपेयरिंग अस एंड ही इज प्रिपेयरिंग वैक्सीन। वो मृत्यु को मार रहा है, वो मृत्यु को, हमें मारने वाला मृत्यु को मारने तक, मतलब वो कीटाणुओं को मारने वाला दवा मिलने तक प्रभु हमें उस जंगल में ही रखेगा। उस मिद्यानी मूसा को जहाँ रखा वही रखेगा, उस नाव में नोआ को जहाँ रखा वही रखेगा, उस मिस्र देश में इज़राइल का परमेश्वर यहोवा का पुत्र को मिस्र देश में ही रखेगा। इसलिए हमारा जीवन में हम ध्यान रखें, इतना आसान ना सोचे, लूज मत होइए। जो भी दिया गया रेगुलेशंस पूर्ण रीति से पालन करते हुए थोड़ा और समय, थोड़ा और दिन, जब तक हो प्रभु की आत्मा में स्वतंत्रता नहीं देगा, हम इस रीति से अपने घरों में चलते रहना है। ये प्रभु की योजना है, प्रभु का इच्छा है। इसलिए हमारा जीवन में हम प्रभु को सौंपेंगे, मैं कैसा मेरा जीवन बिता रहा हूँ। जल्दबाजी ना करते हुए प्रभु के लिए संपूर्ण समर्पण से मैं जी रहा हूँ क्या, मेरे संतान को मैं क्या दे रहा हूँ। सौल ने मृत्यु को दिया और मूसा ने धर्मशास्त्र को दिया और दाऊद ने परमेश्वर की पहचान को और नमूना को दिया, लेकिन पहला परमेश्वर बाद में मंदिर बोला। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, हम ध्यान रखेंगे। प्रभु यीशु मसीह बोला, मैंने वचन दिया, पवित्र आत्मा दिया और वही आपको चलाएंगे। ये पत्थर, ये तलवार, ये लाठी काम का नहीं है। हम यूदा है या पत्थर से, कोई भी बोलेंगे, सुनेंगे, वचनों को सुन के पश्चाताप करने वाला है, या होशियारी कपट में अपनी लालचों में जाकर हम खुद ही मर के प्रभु से दूर हो जाए, प्रभु का उस राज्य को खो जाएंगे क्या। प्रभु के सामने हम नम्र होकर, दीन होकर पश्चाताप, मेरे परिवार को मैं इज्जत और सम्मान और केयरिंग कर रहा हूँ या अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ क्या, या मेरा काम अलग है, मैं अलग है, तुम लोगों से मुझे मतलब नहीं, परिवार के साथ साथ हम नहीं चल रहे क्या। और प्रभु ने जो वो महामारी को रोकने तक रुको बोल रहे तो हम ना रुक रहे क्या। दूसरा, प्रभु हमें इन दिनों में तैयार कर रहे तो उनकी तैयारी को हम रोक रहे क्या। प्रभु के सामने अपने आप को जांचेंगे, प्रभु को समर्पण करेंगे। प्रभु इन वचनों का आशीष करे। 2-3 अनाउंसमेंट से पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद आखिरी प्रार्थना अंकल करेंगे। पैकस अंकल को कल लो बीपी आया, ग्रुप में न्यूज़ दिया है, प्रार्थना करते रहे। निर्मला आंटी के लिए भी, निर्मला सोया आंटी का हाई बीपी आज, तो लूज मोशंस और फीवर भी है। प्रभु ने पूर्ण चंगाई देने के लिए प्रार्थना कीजिए। कुछ लोग वायरस, कोरोना वायरस से पीड़ित है, विश्वासी लोग, अहमदाबाद में उनको सस्पेक्ट किया गया, जो सौरभ करके एक भाई को, और जो निर्मल करके मुंबई में, जो नीलकांत करके, और जो विश्राम प्रदान भाई भी आईसीयू से बाहर आया। प्रभु को उनके लिए धन्यवाद दीजिए। और जो भी ये ग्रुप में आपको अपडेट्स देते रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहिए अपने चेन प्रेयर्स में। कल इस हफ्ते का मीटिंग ऐसा रहेगा, सोमवार को संडे स्कूल प्रोग्राम होगा, मंगलवार को प्रार्थना मीटिंग 7 बजे, बुधवार को यूथ मीटिंग 6 या 7 बजे तक, गुरुवार को बाइबल स्टडी 7 बजे तक, सिस्टर्स मीटिंग शुक्रवार को 7 बजे, रविवार को फिर से आराधना के लिए 10 बजे अपने अपने घरों में हम परिवारों के साथ इकट्ठा होकर प्रभु को आराधना करेंगे। और VBS बेरशबा अहमदाबाद में 12 तारीख से 16 तारीख तक है, जो राव अंकल का बेटी ब्यूला आंटी और जो जोसेफ कैनरा भाई, उन्होंने रिक्वेस्ट भी भेजा है। तो सभी लोग अपने अपने बच्चों को तैयार कीजिए 12 से 16 तारीख तक 10 से 12 बजे तक सुबह VBS देखने के लिए। हिंदी में होगा। और ब्रांचेस को भी, जिनको भी मोबाइल है एंड्रॉयड का स्मार्टफोन, उनको दया से संदेश भेज दीजिए और उन्हें भी देखने के लिए अनुकूलित कीजिए। इन विषयों को प्रार्थना में रखिए। प्रार्थना करेंगे। प्रभु इन वचनों को आशीष करें।
हमारे विश्वास जोग और सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, अपने लोगों के लिए कितना ही भलाई प्रकट करने वाला परमेश्वर, दिन और रात प्रभु जी आंखों के पुतली के समान संभाल के ले चलने वाला परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति बड़ाई करते हुए इस घड़ी आपके चरण में आए हैं। आज पुनरुत्थान के दिन में, विजय के दिन में प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमें आत्म सच्चाई से आराधना करने के लिए भी आपने वचन के द्वारा हमें प्रेरणा दिया और हमारी आराधना आप प्रभु जी आपको ग्रहणीय हुआ। हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी इस समय खास करके ये फाइनल मैसेज आपने दिया जो प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी ये आवश्यकता था और है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया है क्या उसे हम अपने बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, क्या उनको दे रहे हैं, या हम केवल शरीर और सांसारिक बातों को ही उन तक पहुंचा रहे हैं। उनका देखभाल कैसे कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कैसे कर रहे हैं। मूसा से आपने दिखाया कि किस तरह से वो लाठी उसको दिया और वो लाठी के द्वारा से उसने अद्भुत अद्भुत काम किए, आश्चर्य काम किए। वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा और प्रभु जी उसने किस तरह से प्रभु जी अंत में उसका अपना दौड़ पूरा नहीं कर सका, उसको बीच में ही मरना पड़ा। तो हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। दाऊद के जीवन से भी आपने बताया कि दाऊद ने प्रभु जी मंदिर बनाने के लिए केवल सामान इकट्ठा किया और प्रभु जी वो जो कुछ उसने अपने जीवन में पाया परमेश्वर से उसको पहुंचा नहीं सका। साउल के जीवन से भी किस तरह से उसने ओ प्रभु जी उसको इतना बड़ा राज्य अभिषेक उसको मिला था, परंतु उसने मृत्यु को उत्पन्न किया और प्रभु जी को मृत्यु लाया। इस तरह से हम देखते हैं कि प्रभु जी ये हमारे लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि हम अपने बाल बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। उनको क्या प्रभु के दर्शन में, प्रभु के ज्ञान में और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने के लिए हम उनको सहायक बने हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तलवार लाठी की आवश्यकता नहीं, मेरे वचन तुम थामे रहो, पकड़े रहो। प्रभु जी हम आज अपने बच्चों को वो कर नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चे, इसलिए प्रभु जी आपसे दूर, आपके प्रेम से, आपकी उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य से वंचित हैं। और प्रभु जी उनके जीवन में आज शरीर, संसार और निराशा घेरे हुए हैं। प्रभु दया करें, हमें अपने बच्चों का कितना ख्याल करना है, हमारे आने वाले पीढ़ी कैसे अवस्था में पाया जाता है। प्रभु जी ये बहुत ही हमारे लिए चिंता का विषय है। केवल आप ही हैं, हमें सही मार्गदर्शन कीजिए, सही अगुवाई दीजिए ताकि हम अपने बाल बच्चों सहित, इसी जोशुआ कहता हूँ, मैं तो अपने घराने समेत यहोवा का सेवा करूँगा। आपका इच्छा, आपके उद्देश्य यहाँ मंडली के द्वारा, कलीसिया के द्वारा, बड़ों के द्वारा प्रभु जी पूरा होने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जी जो जो भाई बहनें खास करके बीमार हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी ये जो रंगा राव है, जिसके विषय में खबर मिला कि वो आपने उसे अपने पास बुला लिया, उनकी घराने, परिवार, बाल बच्चों को सुधि लीजिए। और इस तरह से प्रभु जी भाई रिगन जो सरजहाँ का भाई, जो सोमा के भाई है, उसको भी आपने अपने पास बुला लिया। उनका परिवार, पत्नी और छोटे बच्चे हैं, उनको भी सुधि लीजिए। और विश्राम प्रधान को प्रभु जी उसको भी आप सीरियस कंडीशन से आपने वापस लाए हो, पूरा संपूर्ण चंगाई दीजिए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। सौरभ क्रिश्चियन आपका दास, अहमदाबाद का बिरसबा प्रेयर हाउस का, प्रभु जी
वो बीमार है उसको भी चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे प्रार्थना हमें करना है। प्रभु जी, ये हमारे उत्तरदायित्व है कि हम अपने भाई बहनों के लिए चिंता करें, उनके तकलीफ़ में हम भी, संकट में हम भी प्रभु दुखी होकर के उनके लिए रोएं, पछताप करें। और प्रभु जी, एक एक को स्मरण करके हम उनको आत्मिक सहायता कर सकें। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जगह जगह। प्रभु जी, एक तो कोरोना महामारी, ऊपर से नाना प्रकार के दुर्घटनाएं। प्रभु जी, कहीं गैस लीक के कारण से लोग मर रहे हैं, कहीं रेल के पटरी पर कितने लोग मर जाते। प्रभु जी, ये अद्भुत ऐसा मृत्यु प्रभु जी आज से पहले प्रभु जी कभी देखा नहीं गया था, सुना नहीं गया था, परंतु आप दिखा रहे हो। और ताकि प्रभु जी हमें आप चिता रहे हो कि हम भी निश्चित न रहें, परंतु उनके लिए हम रोएं, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें नाश होने वाले आत्माओं के लिए। प्रभु दया कीजिए, सहायता कीजिए। और आने वाले दिन जितने भी प्रभु जी मीटिंग्स है और सेवा है, प्रभु जी उस सारे सेवा में आप सहायता मत करें। आपके दास भाई विनोद के लिए भी विशेष सहायता उन मांगते हैं। उनके शरीर में जो दुर्बलता है माइग्रेन कारण से या विटामिन डी कारण से शरीर में जो कमजोरी रहता है, उसको भी दूर करें, ताकि अपनी सेवा भक्तिपूर्वक प्रभु जी कर सकें और उनकी सेवा के द्वारा यहाँ मंडली की आत्मिक उन्नति और बढ़ती हो सके। प्रभु सहायता करें। और प्रभु जी एक एक बातों में आपकी सहायता और अगुवाई चाहते हैं। सारा दिन हमारे संग रहिए और आने वाले दिन हमें किस तरह से प्रभु जी अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखना है, घर घराना बनाए रखना है और मंडली को भी बनाए रखना है। प्रभु जी ठंडा नहीं होना, सरगर्म बने रहना है आत्मिक जीवन में। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हुए, सारे चिंता भार आपका हाथ सौंपते हुए, सारे योग्यता के लिए क्षमा मांगते हुए, मसीह के लहू छिड़का हृदय में लेते हुए हमारी प्रार्थना धन्यवाद हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता राजाओं को राजा प्रभु मसीह के जीवित और बहुमूल्य नाम के रक्त दासों ने ग्रहण करें। आमीन। और हमारे परमेश्वर का महान प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की गहराई सहभागिता हम सब उद्धार पाए विश्वासियों के साथ लगातार बने रहे। आमीन। जय मसीह की।